लड़का आता है, वो टच करके चला जाता है, फ्रीज हो जाती हैं. आफ्टर व्हेन ही इज गॉन एंड ही इज नॉट इन द साइट, तब होश आता है और उस वक्त इतना गुस्सा आता है, लगता है कि मार देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था, लात मारनी चाहिए थी, चिल्ला देना चाहिए था, ये करना चाहिए था, दिख जा उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी. All evil in the world is done by weak people. ये जो चोर, चक्के, मोलेस्टर, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये कोई दमदार हीरो तो होते नहीं है. तो अगर हम असली मर्द बनाएंगे ना सोसाइटी में, तो वैसे भी सोसाइटी ठीक होती जाएगी. किसी को अगर आपको अटैक करना पड़ता है, व्हाट आर द टारगेट एरियाज? ये जो पूरा एरिया है, ये अच्छा. CPU है हमारा. कितनी लड़कियों के पास पेपर स्प्रे होता है, बट आज तक उन्होंने उसको चलाया नहीं है. तो उसकी ट्रेनिंग करो, निकालो चलाओ, निकालो चलाओ, 200 बार 300 बार, फटाक से बूम, 1 सेकंड. अगर आपको और कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट अवेयरनेस तो यूज कर लो. यू वॉक इनटू अ रेस्टोरेंट, यू सी कि ओके ये जगह सेफ नहीं है, क्या आप वो रीड भी कर पा रहे हो? सेल्फ डिफेंस की कोई टेक्निक जो हर लड़की यूज कर सकती हो? इट्स अ 5-step स्ट्रैटेजी. हर लड़की बात करेगी सेल्फ डिफेंस के बारे में, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, सोसाइटी वैसी. कितनी लड़कियों ने ढंग से ट्रेनिंग करी है यार सेल्फ डिफेंस में. अभी जो आपने कहा था ना, लड़कियां पानी हैं, वो लड़कियों को पानी रहने तो दो. अब आप बोल रहे हो कि सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीखती? थोड़ी देर पहले बोल रहे थे पानी है. ये क्या बात हुई? ये तो हिपोक्रेसी है. मेकअप करना भी तो सीखा वो है. मैं सीखना चाहती हूँ. हमने वीडियो बनाना भी सीखा है, पॉडकास्टिंग भी सीखी Yes, है, yes. मार्केटिंग भी मैं सीखी करना है. चाहती हूँ. अब मेरे स्कूल को में कितनी चीजें सीखी हैं मनन, आपने? मुझे सेल्फ डिफेंस नहीं सीखना, बट मुझे सीखना पड़ेगा. मुझे पॉडकास्टिंग पसंद है, मैं कर रही हूँ. दैट्स माई चॉइस. सेल्फ डिफेंस सीखना इज माई नेसेसिटी. अगर एक मैन डेलिकेट भी है, अगर उसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसके साथ वो सेफ फील करता है, सिक्योर फील करता है, उसके शोल्डर पे सिर रख के रो लेता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर पूरा ग्रुप कहता है कि आदमी को ऐसे होना चाहिए हमेशा स्ट्रांग, ये नामर्द होते हैं जो इमोशंस दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज टू फ्री योरसेल्फ. काट दो इस कॉर्ड को कि लोग क्या सोचेंगे. अगर आप बस रोए ही जा रहे हो, एंड ऑल आई डू एवरी डे इज बेबी आई एम सो सैड, आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो. व्हाई शुड शी पुट अप विद दैट? मैं जिम नहीं जा रहा, मैं अपने करियर पे काम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट लाइक सैड एवरी डे and doing nothing about it. and doing nothing about it and I expect कि baby should like entertain that. तो नहीं भाई, then you're not a man. But लड़कों में लड़ाइयाँ is mostly ego. कोई रैशनल रीजन नहीं होता. लड़कों की ट्रेनिंग ऐसे होती है, 2 बंदे खड़े हो साथ में, एक दूसरे को सॉरी बोलना सीखो. सीरियसली. घर जाओ उसके बाद. आज का ये एपिसोड हर एक लड़की के लिए, हर एक वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फीमेल फ्रेंड्स, योर मदर, योर सिस्टर, इन ऑल योर फैमिली ग्रुप्स as much as possible. And let's welcome Manan Datta, who's the founder of India's largest martial art gym chain. Before we begin, I would request you कि हम इस तरह के एपिसोड्स लेके आते रहते हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं. So अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. Now let's get into it. सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, मार्शल आर्ट्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है? सो मार्शल आर्ट्स का मतलब है कि युद्ध कला. ओके. लड़ने का जो आर्ट फॉर्म है उसे हम मार्शल आर्ट्स बोलते हैं. मार्शल आर्ट्स ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बनाया जाता है. एक कैटेगरी है जो हमारा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स आ जाता है, जिसमें कराटे, टाइकोंडो, बहुत सारा ट्रेडिशन है. वो आप देखते होगे, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा आपका ट्रेडिशनल उसमें आ गया. ठीक है. ओके. एक कैटेगरी है विच इज योर कॉम्बैट स्पोर्ट्स. सो लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग जो ओलंपिक्स में है. ठीक है. एंड देन थर्ड कैटेगरी है रियलिस्टिक कॉम्बैट. तो यहाँ पे आपका सेल्फ डिफेंस, सिविलियन सेल्फ डिफेंस, मिलिट्री, वेपन्स वगैरह वगैरह. अब AI इस कैटेगरी में आएगा. AI आएगा इसमें? AI जब रॉबर्ट्स फाइट करेंगे कंट्रीज के लिए, तो ये कॉम्बैट है, ये मतलब रियल फाइटिंग है. ठीक है. अच्छा. ये रोबोट्स ट्रेन होना स्टार्ट हो चुके हैं इस चीज के लिए? या तो अभी भी जो ड्रोन्स वगैरह जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था, तो जब ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, वो सब मशीन्स ही तो हैं. ड्रोन कोई चला थोड़ी रहा है. और जो ड्रोन को डिफेंड करने वाला सिस्टम है वो भी सारा मशीन रन है. सो ये थर्ड कैटेगरी कॉम्बैट है. मैं पर्सनली रियलिस्टिक कॉम्बैट मुझे बहुत पसंद है कि अगर असली रोड पे लड़ाई हो गई तो क्या करना होता है. ओके. बट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट से
काफी चीजें हैं जो मैं लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डेवलपमेंट. ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में बहुत एम्फेसिस दिया गया है कैरेक्टर को, मेंटल चीजों को. वो एक जो वॉरियर आर्क टाइप होता है, उन सब चीजों को. यहाँ से पहले कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना. Yes. Okay. And you know how to be a good human, how to be a hero, not a villain. Okay. तो वो पार्ट मैं वहां से लेता हूँ. अच्छा. तो ऐसे करके आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो. बट मोस्ट पीपल वो एक चीज को ज्यादा परस्यू करते हैं. पर्पस क्या होता है इसे करने का? एक तो फिजिकल फिटनेस तो हो ही गया, आई बिलीव, जिसमें सेल्फ डिफेंस भी आ गया, फिजिकल फिटनेस भी आ गया. आई एम श्योर ये मार्शल आर्ट्स जो है ये एक इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. तो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं व्हेन यू ट्रेन योर स्टूडेंट्स, हाउ यू सी देम ट्रांसफॉर्मिंग? अगर हम बॉडी से स्टार्ट करें पहले, तो इट इज द बेस्ट वे टू डू योर फिटनेस. एंड व्हेन आई से बेस्ट, आई मीन ये सबका बाप है. उसका बड़ा सिंपल लॉजिक है. अगर आपको एक किक मारनी है, तो वो किक मारने के लिए आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे. लेट्स से यू हैव टू डू अ हेड किक. तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए. यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर फॉर दैट हेड किक टू बी अ गुड हेड किक. ठीक है. अगर आप योगा कर रहे हो नॉर्मल वाली जो होती है आजकल, तो आप काम कर रहे हो फ्लेक्सिबिलिटी पे और एंड्योरेंस पे. अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस तरीके से मोस्ट पीपल डू इट दीज डेज, यू आर वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ, हाइपरट्रोफी, एस्थेटिक्स. मार्शल आर्ट्स आप कर रहे हो तो आपको सब चाहिए. आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, कार्डियो भी चाहिए, मोटर बॉडी कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, जिगरा भी होना चाहिए, सामने वाला तुम्हें मारने आ रहा है. तो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है मार्शल आर्ट्स का व्हेन इट कम्स टू फिजिकल डेवलपमेंट. क्योंकि जो योद्धा होता है ना, वो पूरा कंप्लीट होता है. नाउ इफ वी गो डीपर, लेट्स लुक एट द माइंड. सबसे ज्यादा पावरफुल माइंड सेट जो है, वो एक वॉरियर का होता है. उससे ज्यादा पावरफुल माइंडसेट किसी का हो नहीं सकता. ठीक है. आप एक स्पोर्ट्समैन को भी कंपेयर कर लो. हाई लेवल पे अगर आपको स्पोर्ट्स करनी है, आपको बहुत हार्डकोर माइंडसेट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ऑफ कोर्स, ब्रेवरी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सिंगल माइंडेडनेस चाहिए कि यही मेरा टारगेट है, यही मैं करूंगा. तो एक स्पोर्ट्समैन भी जब हाई लेवल पे करता है कुछ, बहुत नेक्स्ट लेवल मेंटल ट्रेट्स डेवलप होते हैं. प्रेशर आ रहा है, आप थक रहे हो, आपकी बॉडी कह रही है भाई आई वांट टू स्टॉप, बट यू आर लाइक नो, यू पुश थ्रू इट, यू पुश थ्रू इट. ये तो स्पोर्ट्समैन हो गया. योद्धा तो इससे कहीं गुना आगे है. वहां तो खून भी गिर रहा है बैटलफील्ड पे. अभी गोली लग गई साथ में तुम्हारे दोस्त को, बट यू कांट बी लाइक, यू कांट डू दैट. You need to keep firing at the enemy. You need to keep doing your duty. ये unimaginable है for most people. ये लोगों की imagination से भी बाहर है. But इसका अगर आप थोड़ा सा भी fraction अपने mindset में ले आओ ना, तो the benefits in everyday life, oh my God. Business, यूं. Day to day stress, यूं. Anxiety, depression, आज का जो version है anxiety, depression का, not the real anxiety, depression. None of that will matter. अगर आप 10% भी वो वॉरियर माइंडसेट, वो मेंटल मसल्स अगर आप डेवलप कर लो, तो मेंटल लेवल पे इट मेक्स यू अनस्टॉपेबल. बिना मारे बात हो सकती है नेगोशिएशन से, तो नेगोशिएशन कर लेते हैं. तो इट्स स्ट्रेंथ विद इंटेलिजेंस. अरे भाई साहब, ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? ये तो कहीं भी नहीं है दुनिया में. बट यहाँ तो वो तुम्हें नर्डी इस तरह के लोग मिलते हैं, पीपल हु आर इन देयर हेड. यहाँ तुम्हें एकदम उस तरह के लोग मिलते हैं, पीपल हु आर ऑल अबाउट द बॉडी एंड जस्ट टू मच. बट दैट बैलेंस ऑफ एनर्जीज, where you are strong, you've maxed out your body, you've maxed out your mindset, your bravery, your discipline, your ability to just handle pressure. You've maxed that out, but not like a blind robot. You're also sensitive. You're also calm. You're also present. You're also a loving person, you know, and you can be strategic with your moves. Just because you have that power doesn't mean you just waste that power. You're strategic. That's not even a human being. That's a god. This reminds me of a very interesting dialogue of Mark Twain.
it's not about the size of man in the fight, it's about the size of fight in the man that matters. बंदे में जान कितनी है ये ज्यादा मैटर करता है. 100%. एक रियल लाइफ केस था जहां पे एक छोटा बच्चा उसका कुछ पैर या कुछ हाथ गाड़ी के नीचे फंस गया. Okay. तो उसकी जो मॉम थी, she deadlifted the car. Even though she was not an athlete or a power lifter or anything, she just deadlifted the car. वो कैसे हुआ? Because mind over matter and that emotional intensity in the moment. Unbelievable energy आ जाती है उस वक्त. Yeah, like you just said, it's all about what's in you. It's not about your size. It's about your mind. This combination of your mind and your emotional energy, Yeah. with this you can do anything. You can learn self-defense, you can transform your body, you can build a business, you can build a great relationship, you can do anything. Last thing is spirituality, spirit, अच्छा. nature of universe. So सबसे पहले war and martial arts के बारे में कहाँ mention किया गया है? Which book is it? I think every holy book has a mention of it. Ramayana is what? Ramayana, Story of a war. Gita. Mahabharata is what? Story of a war. So it's spiritual essence है इसमें. अच्छा, you said it's a lot about mind. It's lot about your mental presence in that very moment. तो क्या ज्यादा जरूरी है? मतलब अगर किसी के सामने एक डेंजर आता है, मतलब एक लड़की चल रही है रास्ते में, रात को 10-11 बजे सामने से एक लड़का आ रहा है, वो लड़की स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत फिट है, बट वहां पर वो एकदम फ्रीज हो जाती है. वर्सेस दूसरा सिनेरियो, लड़की फिट नहीं है मगर मेंटली बहुत स्ट्रांग है. हु विल बी एबल टू फाइट बैक? Obviously the one who's mentally strong. One quote I'd like to share with you is, a society that separates its scholars from its warriors is going to have its fighting done by dumb men and its thinking done by cowards. So we want both in us. So it's like गलत इंसान को राजा बना दिया, हाँ, किंगडम दे दिया. yeah. दिमाग भी चलना चाहिए और शरीर भी चलना चाहिए. So जैसे आपने ये माइथोलॉजी की अगर बात करें, when they chose their king, I think that this is one quality they used to see, कि वो कितना अच्छा युद्ध में फाइट कर सकता है, कितना अच्छा लड़ सकता है, कितनी ताकत है इसमें, क्योंकि ताकत इम्पोर्टेंट है. एट द सेम टाइम दे वुड सी कि ये इज ही जस्ट, इज ही फेयर, इसका कैरेक्टर कैसा है किंग का. तो वो दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू एस्पायर टू बी अ किंग और अ क्वीन. कि आप एक जानवर भी हो, आप अपनी एनिमल साइड से कनेक्टेड हो. आज की डेट में बहुत सारे लोग अपनी एनिमल साइड से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है. They don't understand what is Kundalini energy. They don't understand what is the power of the root chakra and the lower chakras. बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है उससे. और उन्हें लगता है बस they can be in their head and सारा कुछ यहीं से होएगा. नहीं भाई, अपना जानवर, be in touch with your inner animal. आप बॉक्सिंग कर रहे हो, आप रेसलिंग कर रहे हो, आप थिंग्स लाइक आप खड़े होके अपनी like पूरी आवाज से you can shout. You can scream, you can shout अगर जरूरत पड़े तो. आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोग आज की डेट में चिल्ला भी नहीं सकते हैं. किसी को बोलो खड़े होके बस चिल्ला के दिखा एक बार जोर से, नॉट एट एनीबडी, जस्ट लाइक दैट. ऐसे ही बस खड़े हैं पहाड़ के एज पे और चिल्ला रहे हैं, वो भी नहीं है. People have lost their voice. People are shut down. People are like this in today's day and age. तो animal nature खोलो अपना, and then mix it and merge it with the high level thinking, intellectual चीजें, all of the mental stuff, the spiritual stuff. तो वहां पे आता है हमारा आर्कटाइप, which is the warrior monk archetype. कि आप योद्धा हो और आप संत भी हो, जैसे हम हिंदी में संत सिपाही भी बोलते हैं. Okay. कि वो स्क्रिप्चर्स की भी नॉलेज है बंदे को, कैरेक्टर भी एकदम परफेक्ट है, अच्छा इंसान है, लेकिन इतना खतरनाक है कि 5 सेकंड में 10 लोगों का मर्डर कर देगा. मनन, मुझे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ. I want to know if it is really possible to have that animal instinct also and monk instinct also at the same time. क्या ये possible है? If yes, do you know any person, any living or dead, somebody who had this quality? I know one
वन मैन, बताओ ना। मैन बोलना गलत हो जाएगा, बट आई नो माई आइडल शिवा. आई थिंक ही इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ दीज टू थिंग्स. डेफिनेटली डेफिनेटली. मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था. तो सिखिज्म में सिखाया जाता है कि अगर लेट्स से यू आर वॉकिंग डाउन द रोड एंड यू सी समथिंग्स हैपनिंग टू अ गर्ल इज बीइंग रेप्ड लेट्स से, तो जो किरपान है आप उसको जब निकाल के इस्तेमाल करोगे लड़की को बचाने के लिए, तो आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं, ये जो लड़का है, लड़की को तो मैं बचा ही रहा हूं, ये जो लड़का है मैं इसकी आत्मा को भी बचा रहा हूं फ्रॉम बैड कर्मा, और वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ. Wow. लड़की भी बच रही है, वो भी उसकी आत्मा भी बच रही है. Amazing. तो यू आर किलिंग विद कंपैशन. Amazing. लाइक यू आर स्लेइंग द थ्रोट बट यू आर लाइक हाय बेचारा, लाइक दैट. तो इट कैन बी ब्रॉट इनटू आवर लाइव्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, वहां पे यू नीड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अग्रेसिव एनर्जी. Yes, with a stable mind. Yeah, with a stable mind and with that kindness, compassion, calmness. तो आप अग्रेसिवली चीजें कर रहे हो एज अ लीडर. यू नो, आप मार्केट को कैप्चर कर रहे हो, आप अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ रहे हो, Right. बट एट द सेम टाइम आप अपनी सोल लूज नहीं कर रहे हो. आप एक सॉर्ट ऑफ लाइक एन एनलाइटेंड लीडर हो, Yeah. लाइक अ बेनेवोलेंट लीडर. ये बहुत ही आइडियल सिनेरियो आप बता रहे हो. मुझे लगता है कि आज की डेट में मैक्सिमम पीपल शो दिस एक्सट्रीम बिहेवियर. आइदर दे आर टू रफ, टू स्ट्रॉन्ग, दैट दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज देयर स्ट्रेंथ. बहुत ही ज़्यादा वो वायलेंस एंड एवरीथिंग अल्फा कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग है, बहुत ही एक्सट्रीमली सॉफ्ट हार्टेड है. We don't find a balanced man these days. Do you think, आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट गलत है या ठीक है? आई टोटली एग्री विद दैट. ऐसा है कि एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स ही दिखते हैं. बिल्कुल. क्यों नहीं है? एक बैलेंस्ड आदमी क्यों नहीं प्रेजेंट एग्जिस्ट करता आज की डेट में? क्योंकि सक्सेसफुल होना मुश्किल है. क्योंकि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी चीज है. तो बाय डेफिनेशन वो शॉर्ट सप्लाई में होती है. मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा लड़का चाहिए. आई नो. हर लड़की को ऐसा लड़का चाहिए कि ये दोनों क्वालिटीज मिल जाए बस. I know. CTC नहीं देखेंगे कोई. आई नो. आई टू टोटली. ऑल द मेन. यही मैं लड़कों को बहुत समझाता हूँ कि यार अपनी पर्सनालिटी में ना डायनामिज्म लेके आओ. डायनामिज्म नहीं है लोगों में, वन डायमेंशनल है वो. कि अगर कोई काम करता है तो भाई वो काम ही करता है, अगर कोई पार्टी करता है तो भाई वो पार्टी ही करता है, अगर कोई नाइस गाय है, सॉफ्ट सा है, तो बस वो नाइस गाय है, सॉफ्ट सा ही है वो. बट असली मजा लाइफ में तब आता है यार जब आप डायनामिक होते हो. आपको खुद भी मजा तभी आता है व्हेन यू कैन गो टू अ पार्टी ऑल्सो. वहां आप बवाल मचा सकते हो, आग लगा सकते हो, और आप मंदिर जाके 3 घंटे मेडिटेट भी कर सकते हो. आप सुबह जिम भी जाते हो, बट आपको एक बोर्ड रूम में बैठ के 50 करोड़ की डील करना भी आता है, और शाम को कुत्ते की तरह शराब पी के अपने दोस्तों के साथ ऐसे डांस करना. वो जो डायनामिज्म है वो मिसिंग है. दैट्स मिसिंग. क्यों मिसिंग है, मैं ये जानना चाहती हूँ. इज इट टू डिफिकल्ट टू हैंडल? नहीं, इट्स वेरी इजी टू हैंडल. देन व्हाई डोंट मेन परस्यू इट? गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की और हमारे सोसाइटी की, जिस तरीके से सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है. ओके. आप जिसको जो सिखाओगे वो वैसा ही बन जाएगा ना. तो ये चीजें कौन सिखा रहा है, कौन बात कर रहा है इन चीजों के बारे में? आप बात कर रहे हो, विच इज अमेजिंग, क्योंकि आपका माइंडसेट ओपन है. बट और कौन बात कर रहा है इन चीजों के बारे में? कोई भी नहीं कर रहा. क्या बात कर रहे हैं लोग? स्कूल करो, फिर कॉलेज करो, फिर ये करो, फिर नौकरी पकड़ो, फिर यहाँ जाओ, फिर ये करो. तो जो रास्ता सोसाइटी हमें दिखा रही है उसी रास्ते पे तो चलेंगे हम. सोच खुद से नहीं, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर रहे कि यार मेरी क्या पर्सनालिटी है और हु एम आई बिकमिंग. अच्छा, व्हाई आर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट मेन? लेट्स टॉक अबाउट वुमेन. एक आइडियल वुमेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? मेरे लिए जो मुझे लगता है आजकल व्हेन आई लुक एट वुमेन, तो आई फील वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही हैं टू द इनजस्टिसेस दैट हैव बीन डन इन द पास्ट बाय मेन. पेट्रियार्की के जो इनजस्टिसेस रहे हैं, ओके,
उसके होता क्या है, पेंडुलम जब स्विंग करता है ना, पहले इट वाज लाइक कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड ये वो, तो जब पेंडुलम स्विंग करता है तो कभी भी एकदम सेंटर में नहीं आता, वो पहले ज्यादा दूसरी साइड पे जाता है. एग्जैक्टली. तो अभी हम थोड़ा सा दूसरी साइड पे घुस रहे हैं, जहां पे मुझे लगता है कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको हमें सेंटर पे लाने की जरूरत है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो ये स्टेटमेंट है मेन एंड वुमेन आर सेम, इसको इतना ज्यादा पुश कर दिया है कि जहां पे मेन एंड वुमेन सेम नहीं भी है ना, वहां भी हम उसको सेम बनाने के चक्कर में जो आदमी और औरत के बीच में अट्रैक्शन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कि women are trying to be like men. and men are somewhere trying to be men are not men. Men are not men these days. men are not men enough. men are not आदमी नहीं है आज की डेट में, ठीक है. क्या है फिर वो, मतलब what do you mean by this statement? वो बड़े ब्रेन वॉश्ड से बस सोशल कंडीशनिंग है. जो सोसाइटी ने बता दिया ऐसे बिहेव करो, वो वैसे बिहेव कर रहे हैं. जिस माहौल में वो बड़े हो गए वो बस वैसे बिहेव कर रहे हैं. Okay. रियल मैस्कुलिनिटी नहीं है उनके अंदर. रियल मैस्कुलिनिटी की कुछ क्वालिटीज होती हैं, लाइक सेफ्टी प्रोवाइड करना. तो if there's a real man around a woman, she feels safe. Yeah. Not just from him, from others. Yes. So a real man makes a woman feel like that. But भाई आज की डेट में अगर मैं रोड पे जाऊं और मैं रैंडम लोगों को पूछूं कि क्या आप लड़ाई कर सकते हो, अगर आप की बहन आपके साथ हो, आपकी बेटी आपके साथ हो और दो लौंडे आ जाएं लंबे चौड़े, क्या आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी बहन बेटी बीवी को बचा लोगे? ज्यादातर लोग बोलते हैं नहीं, 100% तो नहीं है. और जो लोग बोलते हैं हाँ हम कर लेंगे, अच्छा किस बेसिस पे कर लेगा भाई तू? आर यू ट्रेंड? नहीं बस कर लेंगे वक्त आने पे. तो वो डिल्यूजन है. फिर यहाँ तो बंदे को पता है वो नहीं कर सकता, क्या बंदा डिल्यूजनल है, भ्रम में जी रहा है. दोनों केसेस में वो इडियट है, लूजर है मेरे लिए तो. आदमी नहीं है वो. फिर बहुत सारी और चीजें होती हैं यार. लीडरशिप होती है. एज अ मैन आप लीडरशिप लेके आते हो, आप इंटेंट लेके आते हो, यू नो, आप एक फ्रेम क्रिएट करते हो कि व्हाट आर वी डूइंग टुगेदर, व्हाट इज गोइंग ऑन. मैस्कुलिन इज लाइक द कंटेनर, लाइक दिस ग्लास. फेमिनिन इज द लिक्विड विच इज इनसाइड द ग्लास. तो आदमी को वो कंटेनर बनना होता है, वो मिसिंग है. अब जब आप किसी को सेफ स्पेस दोगे तो ही तो वो फेमिनिन बनेगी. बहुत सारे आदमी आजकल ये कंप्लेन करते हैं कि विमेन आर नॉट फेमिनिन. एक लड़की ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया. उसने कहा कि भाई इन ऑर्डर फॉर अस टू बी फेमिनिन यू हैव टू प्रोवाइड अस दैट स्पेस, तब तो मैं फेमिनिन बनूंगी ना. There's one more point which I would like to add here. Women are not feminine enough because men are not men enough. हाँ वही बात They है. are being bhediyas. Hence women, they cannot be just women. Yeah. They need to wear that warrior outfit so as to protect themselves. अगर आदमी बनना सीख जाए तो औरत को औरत बनने में बहुत खुशी है. बिल्कुल बिल्कुल. I thank you for saying that. I totally agree with that. Why would I not like to be just pampered and loved and feel nice and wear nice and just go out freely? But I Yeah. can't do that. मैं रात को 10 बजे हील्स पहन के जा रही होंगी तो भाग भी नहीं पाऊंगी. मुझे स्नीकर्स चाहिए. And when they actually bring that masculine energy to a woman, you will get her best side. तो वो balance, and without being overbearing, without being like नहीं ऐसा ही होता है हमारे जैसे कई जगह होता है ना, हमारे घर में बहू बेटियां काम नहीं करती हैं. वो नहीं भाई, वो नहीं है. ये एक इन्विटेशन है that you know I am a man who's doing this. Yeah. I love you. You're so beautiful. Would you like to join me on this path? And she has every right to spend a few weeks or however much time she needs to check the man. कि okay, what is this guy really about? ये क्या, ये जो इसका जो path है, ये जो कर रहा है, ये जो journey है, ये क्या है? जरा देखते हैं एक बार इसकी जिंदगी में घुस के. Just like you check a car, check a table. And when you feel, you know, that okay, this is sturdy, ये जो container है ये sturdy है, then she has to join, surrender. The woman gives. The man has to be worthy of receiving and then responsible after receiving, but the woman has to give. So circling back to what's wrong with women these days, वो giving में बहुत प्रॉब्लम है. तो गलती उसकी आदमी ही है.
I don't blame the women. It's the men who are at the cause of the problem. But उसका symptom ये आ रहा है कि women are afraid to give. And कई बार क्या होता है कि when you meet एक अच्छे आदमी को भी जब आप मिलते हो तो भी वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि you are just not able to relax, let go of your guard and surrender to the man. तो वो कंडीशनिंग थोड़ी सी डेंजरस है. I think this is with every girl, every Yeah. woman, and I'm sure जितनी भी लड़कियां हमें सुन रही हैं इस बात से अग्री करेंगी कि एक ही लड़की, she can be a flower with someone and she can be काली with someone. एक लड़की के दो अवतार्स होते हैं, हर लड़की के दो अवतार्स होते हैं. उसके साथ कौन है इस पर डिपेंड करता है, वो उसको ट्रीट कैसे करता है उस पर डिपेंड करता है. सो और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अ गर्ल कैन नॉट बी जस्ट सॉफ्ट ऑलवेज, शी नीड्स टू बी दैट ऑल्सो. Absolutely. I agree with that. Feminine energy does not just mean ऐसे soft, प्यारी energy. काली, like you said, is also feminine energy. हम mother nature को mother nature बोलते हैं ना. Yeah. And जब nature flood करती है तो तबाही हो तूफान जाती है. आता है तो Yeah. कोई उसका कोई फिर there is no way to stop. Yeah. एक स्टोरी है बड़ी फेमस, मुझे पूरी ढंग से नहीं पता, I'll get it wrong, maybe you can add to it. माँ काली went on a rampage for some reason. She was destroying everything. All the gods tried, everyone tried, nobody could stop her because she was just running through everything, cutting through everything. Then what Shiva did was he laid down on the ground. And Ma Kali, she stepped on Shiva or she tripped over Shiva and then she came into her senses. She was like, oh, okay, I need to stop. So when the feminine decides to destroy, you can't stop her. And the only way to stop her is to like completely lay down on the ground and be like, okay. I think एक बहुत ही फेमस पिक्चर भी है जिसमें माँ काली और शिवा नीचे लेटे हुए और माँ काली का पैर है उनके Yeah, वो इसी स्टोरी की पिक्चर है, I think. No, that's beautiful. ये दो जो डायमेंशंस हैं ये बहुत अच्छी हैं. तो अगर हम एक औरत की इन दो डायमेंशंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर एक मैन में अगर एक आदमी में ये दो डायमेंशंस हो तो क्या प्रॉब्लम है? अगर एक मैन डेलिकेट भी है, अगर उसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसके साथ वो सेफ फील करता है, सिक्योर्ड फील करता है, कमिटमेंट है, सब कुछ, और वहाँ पर अगर वो सॉफ्ट है, अगर वो उसके शोल्डर पे सिर रख के रो लेता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है समझना. तो मेरे साथ ये हुआ था कि क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है. वंस अपॉन अ टाइम इन माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी ब्रोकन. फिर उसको ओवरकम करते करते आई बिकेम लाइक दिस. ओके, अब मैं वॉरियर हूँ हर जगह. अब वो उल्टी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं इतना वॉरियर बन गया कि इवन व्हेन आई एम सपोज्ड टू रिलैक्स एंड बी सॉफ्ट, आई वाजंट एबल टू फॉर अ लॉन्ग टाइम. And I lost a really amazing relationship because of that. I had an amazing girl who was with me for many years. Yeah. She wanted to marry me, but I was just like too stiff to allow myself to relax and be at peace. और मेरे को ये समझने में बहुत टाइम लगा है, बैलेंस में आने में बहुत टाइम लगा है कि जैसे एक औरत की दो साइड्स हैं, एक आदमी की वो सॉफ्ट साइड भी है. Exactly. And you can relax and you can just open your heart. Yeah. You don't need to be a warrior all the time. Exactly. You don't need to be a conqueror all the time. You can just relax. Yeah. I think एक तो societal conditioning है. हर चीज में ना एक ये societal conditioning बहुत होती है. Group think बोलते हैं इसको. कि what does the group think? Yeah. अगर पूरा ग्रुप कहता है कि आदमी को ऐसे होना चाहिए हमेशा स्ट्रांग, आदमी इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए आदमी को, दैट्स ये नामर्द होते हैं जो इमोशंस दिखा रहे हैं, तो वो चीज मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करेगी. तो इसका फिर सोसाइटल लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो यही होता है कि दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू बिहेव. ये छोटा सा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आ जाओ. इस डब्बे में बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा रो नहीं सकते, बहुत पैसे कमाने की मत सोचना, नॉर्मल रहो. कितना इंक्रीमेंट होता है साल में? 5%, 2%, वही होता है. ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से अपनी सैलरी को into 10 कर सकते हो, वो हो नहीं सकता. इस डब्बे में रहो. रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, इस डब्बे में रहो. प्यार थोड़ी होता है, लव, मैजिक, ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस नहीं कर. तो वो दैट इज व्हाट हैपेंस. एंड उसकी वजह से हम लोग अपनी पर्सनालिटी में डायनामिज्म नहीं ला पाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फ्री योरसेल्फ. काट दो इस कॉर्ड को कि लोग क्या सोचेंगे. आई डोंट गिव अ शिट. ये लेके आओ सबसे पहले, तो फ्री करो अपने आप को.
अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो why can't for many years why can't I be emotional, why couldn't I be emotional and put my head on my girl's shoulder and cry is because एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था. तो कोई भी चीज जब वो डिसफंक्शनल हो जाती है और जब वो खराब हो जाती है तो वो गलत है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस रोए ही जा रहे हो, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है मान लो, मेरी वाइफ है, एंड ऑल आई डू एवरी डे इज बेबी आई एम सो सैड, आई एम सो डिप्रेस्ड, व्हाई शुड शी पुट अप विद दैट? तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ, मतलब nobody puts up with a sad person. That's the reality. Everybody wants a happy person, a happy face. और वो मेरी माँ थोड़ी है. माँ बाप आपको ऐसे थोड़ा अनकंडीशनल वो दे सकते हैं प्यार. योर पार्टनर है वो, पार्टनर वर्ड है वो. बिजनेस में पार्टनर कैसे होते हैं? जो दोनों खतरनाक हैं. तू ये संभाल, मैं ये संभालूंगा, लेट्स गो. ट्रांजैक्शनल. ठीक है, यू आर हैविंग अ बैड डे टुडे, आई गेट इट, कोई बात नहीं. एक दिन ले ले, 2 दिन ले ले, एक हफ्ता ले ले, कोई चक्कर नहीं. उसके बाद बाउंस बैक. तो ये एक वो है learning how to express yourself in a healthy way. So if I'm sad, I want to be able to tell my girl that I'm really sad. I want to be able to put my head in her lap and cry also. But I don't want to dump things on her in a way जहां मैं responsibility ही नहीं ले रहा हूं. You know, अगर मैं let's say मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है और मैं मेहनत करके वो सॉर्ट आउट कर रहा हूं, रिस्पेक्टेबल. बट ड्यूरिंग दैट टाइम मैं उसको बता रहा हूँ कि ओके आई एम डीलिंग विद दिस रिस्पेक्टेबल. बट अगर कोई मैं कुछ कर ही नहीं रहा उसको ठीक करने के लिए, मैं जिम नहीं जा रहा, मैं अपने करियर पे काम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट लाइक सैड एवरी डे एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट एंड आई एक्सपेक्ट कि बेबी शुड लाइक एंटरटेन दैट. तो नहीं भाई, देन यू आर नॉट अ मैन. यू नो, तो फिर तो आप समझ रहे हो, एवरीथिंग इज अ हाफ ट्रूथ. एक पुरानी कहावत है, एवरीथिंग इज अ हाफ ट्रूथ. शुड यू जस्ट एक्सप्रेस योर इमोशंस? Yes and no. You know, should you not express your emotions? Yes and no. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. I would say yes, but also work on your emotions. If they are going extremes, then work on them and keep expressing. मुझे लगता है कि expression को रोकना becomes suppression, and that can lead to depression. So एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए. बट अगर एक ही एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस करे जा रहे हो तो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड फिक्स इट एंड कीप एक्सप्रेसिंग. व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? मेरे को बस थोड़ा सा इसमें लगता है कि एज अ मैन अगर लेट्स से मैं बहुत डिप्रेशन से डील कर रहा हूँ, तो वो रोज मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस दैट टू माय वुमन. सो यू नीड टू चेंज योर रियलिटी फॉर दैट. नो, चेंज योर रियलिटी. आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं रोज मैं परेशान हूं और एक्सप्रेस नहीं करूं रोज. करो और उसको ठीक करो, उसको फिक्स करो. योर गर्ल विल ऑल्सो लाइक दैट कि हाँ यार हफ्ता हो गया परेशान है, मगर 8वें दिन ही इज डूइंग समथिंग अबाउट इट. और मे बी शी विल टेल यू दैट मैन डू समथिंग अबाउट इट. इफ नथिंग, एटलीस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग. यू विल फाइंड योर वे. आई रिलेट विद दैट कि कुछ करो, टेक एक्शन. If you're not taking action, then you're choosing to continue to feel that way. फिर वो आपके साथ हो नहीं रहे, फिर आप वो क्रिएट कर रहे हो. अगर आप कुछ एक्शंस ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको रास्ता मिलेगा वहां से बाहर निकलने का. एंड आप एक चीज करोगे, वो वर्क नहीं करती, लेट्स से आप कुछ और करो, वो वर्क नहीं करता, आप कुछ और करो. एंड जब आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे होते हो तो वैसे ही एक मोमेंटम जो बनता है ना, वो आपकी स्टेट चेंज कर देता है. True. तो यस, आई एग्री विद दैट. Keep moving and take action. फंसे मत रहो एक जगह पे. अब हम वापस आते हैं वो मेंटल सेटअप पे. लेट्स से कोई आता है आपके पास जो आपको लगता है यार अभी ना सबसे पहले तो इसको मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली तो बाद में. सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? तो मेंटल लेवल पे अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन. अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो आपको लड़ाई में डाल देंगे. अच्छा. धीरे धीरे. एक्सपोजर थेरेपी. अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आपको हाइट्स के पास लेके जाएंगे धीरे धीरे. तो उससे आप डिसेंसिटाइज होते हो, आपके लिए वो नॉर्मल होता जाता है. सबसे पहली चीज वो है. सेकंड, डर को ना बहुत ज्यादा हैक करने की कोशिश नहीं करनी होती है.
डर एक बड़ा नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है. अगर मेरे को प्लेन चलाना नहीं आता और मुझे प्लेन के कॉकपिट में बिठा दो और बोलो प्लेन उड़ाओ, तो डर लगना इज गुड. तो अगर आपको लड़ना नहीं आता और आपको डर लग रहा है, गुड, दैट्स योर बॉडी टेलिंग यू कि ज्यादा हीरो मत बनियो कहीं पे. हाँ, कि रात को 2 बजे वॉक पे मत निकल जाइए, तुझे कुछ नहीं आता, तू भाग भी नहीं सकता. आंसर ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, लड़ना सीखना पड़ेगा टू ओवरकम द फियर ऑफ फाइटिंग. और ये सब चीजों में लोगों को शॉर्टकट क्यों चाहिए होता है? यू नो, देयर इज नो हैक. अब उसके बाद there are ways to make it a little efficient. For example, positive visualization and the right kind of strategies. तो अगर मैं बार बार ये विजुअलाइज करूं कि एक लड़ाई में मैं हूं और मैं वो लड़ाई जीत रहा हूं, मैं जो भी मैंने सीखा है अपनी ट्रेनिंग में, मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं, तो मैं माइंड में एक नया पाथवे बना रहा हूं, a new neural network, जहां आई एम इमेजिनिंग द पॉजिटिव आउटकम. Okay, that I'm able to fight. That I'm able to fight and I'm getting the positive result. तो a lot of unnecessary fear. एक तो होता है healthy fear. एक होता है unnecessary fear, जो looping thoughts होते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है. वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन फंसी हुई है कि मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे साथ वो हो गया तो, मुझे. तो when you replace it with अच्छा अगर ये सिचुएशन हुई तो this will be the positive outcome. तो वो फिर आप लूप को ट्रेन करके चेंज करते हो. सो बेसिकली सबसे पहले अपने बिलीफ पे काम करना, बिलीफ को चेंज करना. इफ यू हैव दिस बिलीफ कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं डर जाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में नहीं है, इसको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं हम, राइट? ओके, बट ये बिलीफ शिफ्ट विद एक्शन ही होगा, विदाउट एक्शन नहीं होगा. सो इफ यू वर टू सिट एंड for 100 days believe that you can fight, but unless you're actually physically training, हाथ कहीं पे तो मार के देखो, एक बार मुक्का तो मार के देखो पैड पे, पंचिंग बैग पे. unless आप वो फिजिकल सेंसेशन भी दे रहे हो ना बॉडी को साथ में, तो वो बिलीफ रूट नहीं करेगी अपने आप को. एंड 100 दिन के विजुअलाइजेशन के बाद भी विल बी लाइक यार अभी भी डर लग रहा है, बिलीफ चेंज नहीं हो रही. सो फिजियोलॉजी का भी रोल है यहाँ पे. बिल्कुल, दैट्स द वर्ड. खड़े होकर यू नीड टू एक्चुअली move your body. That's the word. And try yourself. Yeah. If you're afraid of riding a bicycle, you can read books on riding a bicycle. You can think about riding a bicycle. But जब तक आप चढ़ के बैलेंस क्या होता है वो फील नहीं करते, right? तो you can never finally know how to ride a bicycle. Right, So it's you have to win on the court as well. You have to win on the field as well. एक मेरे मेंटोर थे, उनका एक कोट था, Nothing succeeds like success. तो आज की डेट में बहुत सारे लोग when they talk about self help and improvement and all of these things, they try to look at hacks. But he used to say, Manan, just get actually successful. Just actually go make money. Just actually go win in social situations. Right. When you actually win, it's permanently solved forever. Absolutely. The belief has changed. Yes. The physiology has changed. You have a memory now in your head. Yes. You're a new person now. Your identity has changed. So actually solve your problem. Don't solve it behind your phone with your theories, with your mental this thing. And you know, just yesterday I was thinking about this. Intelligent people, उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है ये सब. They get trapped in their head. Okay, yeah. तो I like to think a lot, ठीक है? तो ट्रैप ये होता है इंटेलिजेंट लोगों के लिए, और बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग इसमें फंस जाते हैं कि हम ओवर थिंकर्स बन जाते हैं. क्योंकि हमारी पावर है वो, थिंकिंग हमारी पावर है, इंटेलिजेंस हमारी पावर है, मजा भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है, बट वो एक ट्रैप बन जाता है अपने आप में. यू हैव टू गो बियॉन्ड thinking. Yes. वो कहते हैं ना, in the beginner's mind there are many possibilities, but in the experts there are few. Because उनके लिए ये 4 टेक्निक्स हैं, बिगिनर के लिए सारी टेक्निक्स हैं. और वो इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं कर रहा उनमें से, वो सोच रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, वो थियोराइज कर रहा है. Another way to say that is narrow is the road to heaven, wide is the road to hell. So the road to heaven is narrow. It has ज़्यादा deviation नहीं है उसमें बस ये करो, that's it. When you have unlimited choices, that's the road to hell.
You know, I would like to ask you this. Yeah. So much of what needs to be done on to improve your life is common sense, Yeah. is the fundamentals, but people don't do it. Yeah. What do you think is the reason? The reason is people know what to do, but they don't know how to do. अच्छा. हाँ. उन्हें ये पता है कि डाइट करनी है, उन्हें ये पता है मीठा छोड़ना है, उन्हें ये पता है पूरा सोना है और पानी पीना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इसे करना कैसे है. एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बट 4 दिन बाद गिव अप कर देंगे, बिकॉज रियलिटी विल हिट. मोटिवेशन रोज सेम नहीं रहेगी, किसी दिन डाउन भी होगा, किसी दिन क्रेविंग भी हो जाएगी, तो वहां पे क्या करना है ये नहीं पता है. दैट्स वेयर दे लूज इट. सो क्या करना है सबको पता है, कैसे करना है यही नहीं पता है. तो क्या सोल्यूशन है इसका? हाउ डज वन स्टे कंसिस्टेंट? ये एक लाइन का आंसर होता तो सब कर चुके होते. द आंसर इज कि हर किसी के लिए एक चीज वर्क नहीं करती है. जिस तरह से आपने बोला ना कि सेल्फ डिफेंस या फिर मार्शल आर्ट, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को समझो, आप देखो कि आपके लिए क्या टेक्निक सही है. यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही फंडा है. यू फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ, आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है. आप 10 लोग डाइट शुरू करेंगे, उसमें से 8 कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, बट वो जो 8 लोग हैं वो सेम रीज़न की वजह से इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे. 8 के 8 अलग अलग रीजन होंगे. उन्हें वो आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करने की ज़रूरत है. सो अपनी लिमिटेशंस को, अपनी वीकनेस को समझ के उस पर वर्क करना है. दैट्स द आंसर इफ आई हैव टू आंसर. लड़कियां बेचारी, उनको आइडिया भी नहीं होता कि उनके घर में बैठा इंसान उनका रेप कर सकता है. कोई चाचा, कोई ताया, कोई कजन आके तुम्हारे साथ क्या कर जाए. आई मीन दैट्स. एंड व्हेन दे वेंट एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स, द पेरेंट्स सेड भूल जाओ बेटा, बुरा सपना था. माय गॉड. तो ये 5 स्टेप का गेम प्लान होता है बेसिकली. Every woman should know this. Every girl should know this. इन सभी एपिसोड्स के मिनी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं, ताकि आप कम टाइम में भी इन पूरे एपिसोड्स का पूरा फायदा ले सको. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपने बोला कि फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, एक्सपोजर ट्रीटमेंट की बात करी, ब्यूटिफुल. अब मैं थोड़ा ना एक रियल लाइफ सिनेरियो पे आती हूँ, और दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट. मैं विमेन सेफ्टी की बात कर रही हूँ. आई फील कि एक लड़की को सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बिकॉज हर वक्त आपके साथ कोई हो ज़रूरी नहीं है. अभी रियलिटी में होता क्या है ना, नो मैटर हाउ फिट यू आर, नो मैटर हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर, बट जब आप रास्ते पे निकलते हो और सामने से कोई लड़का आता है ना, तो आपकी फिटनेस कोई काम नहीं आती उस वक्त. फ्रीज हो जाती हैं लड़कियां. लड़का आता है, वो टच करके चला जाता है, फ्रीज हो जाती हैं. आफ्टर व्हेन ही इज गॉन एंड ही इज नॉट इन द साइट, तब होश आता है. मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बचपन में बहुत बार हुआ है. और उस वक्त इतना गुस्सा आता है, लगता है कि मार देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था, लात मारनी चाहिए थी, चिल्ला देना चाहिए था, ये करना चाहिए था, दिख जाए उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी. फट जाते हैं ऐसे वॉल्केनो की तरह. बट उस टाइम पे फ्रीज हो चुके होते हैं. उस टाइम पे कुछ काम नहीं करता, बॉडी, दिमाग कुछ काम नहीं करता. Why does this happen and what is the solution? So, डेंजर के सामने फ्रीज हो जाना एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है. और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करी है टू चेंज दैट रिस्पॉन्स, तो वो आप होगे, you will freeze, or you might want to run away. You know, so fight, flight, freeze, fawn, ये 4 responses होते हैं. तो ये एक नेचुरल सी चीज है. मेरे को सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग यही लगता है कि लड़कियां बात तो बहुत करती हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में. दिस इज गोना पिस सम पीपल ऑफ, बट हर लड़की बात करेगी सेल्फ डिफेंस के बारे में. सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, सोसाइटी वैसी. कितनी लड़कियों ने ढंग से ट्रेनिंग करी है यार सेल्फ डिफेंस में? किसने करी है? लेट्स गो आउट, लेट्स डू अ सर्वे, लेट्स गो टू द मॉल, लेट्स स्पीक टू एवरी गर्ल इन द मॉल. कौन सी लड़की ने प्रॉपर अपनी जिंदगी के 6 महीने या 1 साल सेल्फ डिफेंस को दिया है? क्यों नहीं कर रहे यार? क्यों नहीं कर रहे भाई? थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी. हाँ.
टोको बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि जो आपकी बात का सेकंड हाफ है वो बिल्कुल ठीक है। Okay. हर लड़की को, हर इंसान को सेल्फ डिफेंस आना सीखना चाहिए, right. बिल्कुल आना चाहिए। मैं भी सीखूंगी। अब आते हैं आपकी बात के पहले हाफ पे कि जो लड़कियां बोलती हैं व्हाई सोसाइटी डज दिस, व्हाई डज दिस हैपन, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। लड़कों को सुधरने की जरूरत है, सोसाइटी को सुधरने की जरूरत है, ये सच है। सही गलत की गेम में मैं हूं ही नहीं, मैं हूं पावर की गेम में। पावर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सब चीजों पे काम करने की जरूरत है और सोसाइटी पे भी काम करने की जरूरत है। अगर हम यही नहीं बोलेंगे कि सोसाइटी को भी सुधरने की जरूरत है और सिर्फ अपने पे ही काम करेंगे तो सोसाइटी और बिगड़ती जाएगी। सो लेट्स प्ले अ फेयर गेम। We need to work on both the sides and girls need to do this. अभी जो आपने कहा था ना लड़कियां पानी है, वो लड़कियों को पानी रहने तो दो। अब आप बोल रहे हो कि सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीखती, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे पानी है, ये क्या बात हुई? ये तो हिपोक्रेसी है। नहीं, कैसे हिपोक्रेसी है? अभी तो थोड़ी देर पहले कहा था कि यू नो दे आर सॉफ्ट स्वीट टेंडर, नाउ लड़कियां सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीख रही है? काली भी तो है। हाँ, तो जो पहले आपने बात कही थी दैट मीन्स इट इज नॉट राइट। सो ये होने की जरूरत, we both agreed that females have two sides to them. So one is the soft side and one is the destructive side if they choose to use that. We both were on the same page there. I'm still on the same page. But when we say कि लड़कियां काली हैं, that is the intrinsic nature. Learning self defense is something external. I need to learn something which is not intrinsic, which is not, मेरे को naturally नहीं आता है। इतना कुछ सीखा है। माँ काली ने self defense नहीं सीखा। All right, वो एक अलग चीज है। So डिकंस्ट्रक्टिव होना भी तो सीखा है। तो सीखना पड़ रहा है। मेकअप करना भी तो सीखा है। वो मैं सीखना चाहती हूँ। हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ because I like. There are many things we've learned. हमने वीडियो बनाना भी सीखा है, पॉडकास्टिंग भी सीखी है, मार्केटिंग भी सीखी है। मैं करना चाहती हूँ। स्कूल में कितनी चीजें सीखी हैं? मनन, मुझे सेल्फ डिफेंस नहीं सीखना, बट मुझे सीखना पड़ेगा। You get that? Okay. मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे पॉडकास्टिंग पसंद है, मैं कर रही हूँ। दैट्स माई चॉइस। सेल्फ डिफेंस सीखना इज माई नेसेसिटी। ओके, यू गेट दैट? सो मैं आपकी बात से कंप्लीटली अग्री कर रही हूँ कि हर लड़की को सीखना चाहिए, जरूरत है अपने लिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। बट मैं वहाँ थोड़ा सा डिसअग्री करती हूँ कि अगर हम कहते हैं, अगर लड़कियाँ कहती हैं, मैं इसको पर्सनल नहीं लेती, लेट मी कीप इट लाइक, अगर लड़कियां कहती हैं कि सोसाइटी को सुधरना चाहिए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि गलत है। नहीं, आपने कहा लड़कियां ऐसे कहती हैं तो वो तो ठीक ही कह रही है ना यार। देखो, राइट एंड रॉन्ग की जो कॉन्वर्सेशन है ना, इट डजंट लीड अस एनीवेयर। तो आई एम अ वेरी रिजल्ट्स ओरिएंटेड पर्सन इन माई लाइफ। बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ये बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, अंकल ऐसे टीवी के आगे बैठते हैं, अरे ये इसको ऐसे, पॉलिटिशियन को ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे कर। वो अंकल 2 कौड़ी की उनकी औकात नहीं है खुद। शाम को जाके दुकान पे उन्होंने बैठना है, लेकिन वो पब्लिक पॉलिसी पे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सचिन तेंदुलकर को यार ऐसे शॉट मारना चाहिए था। अरे भाई, तू खुद तो खड़े होकर वॉक भी नहीं कर सकता। तो राइट एंड रॉन्ग की कॉन्वर्सेशंस में मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सही नहीं है ना। आप मेरा इंटरेस्ट है रिजल्ट्स में। सो अगर इन बातों को लड़कियों के प्रोटेस्ट से कंपेयर कर रहे हो तो वो गलत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिर वो देखो, सही गलत, लड़कियां प्रोटेस्ट सही चीज के लिए कर रही हैं। घर में बैठे अंकल अगर अपना व्यू दे रहे हैं तो इट कुड, अगर आपको अपनी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, हाँ, if you are interested in self defense, learn it. If you are interested, learn it. If you are not interested, then also you have to learn it. That's where should ideally every man woman should know self defense. क्योंकि उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि आपको अपने आप को बचाना आ जाएगा, it will unlock the animal part of you, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। I agree to the fact that women should learn self defense. It is very very important. ये बात सच है। तो इसको आगे लेकर चलते हैं। जो मैंने पूछा था कि फ्रीज होने वाला एक जो सिनेरियो होता है वो बहुत लड़कियों के साथ होता है, तो what's the solution in this case? ट्रेनिंग करो is what I would say broadly, कि ट्रेनिंग करो, take out 6 months to 12 months from your life. हफ्ते में 3 घंटे, 3 क्लासेस हफ्ते में, 6 to 12 months. बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के लोग आपको बोलेंगे वो आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, बट वो सेल्फ डिफेंस नहीं सिखा रहे हैं। वो आपको कार्डियो किक बॉक्सिंग करा रहे हैं, या वो आपको ग्राउंड पे लेट के जुजित्सु करना सिखा रहे हैं, या वो कुछ भी, बट वो रियल कॉम्बैट नहीं है।
एंड देन उसके बाद उसमें फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो हम बहुत सारे ड्रिल्स करते हैं जहाँ हम रोल प्लेस करते हैं. अच्छा. तो कोई भी हम सिचुएशन ले लेंगे कि आप रोड पे चल रहे हो, रात का टाइम है, आप मार्केट गए थे कुछ लेने के लिए, एकदम से 2 लड़के आ गए. ओके. और अब हम आपको उसमें मॉक ड्रिल कराएंगे पूरी. तो उसमें आपको मारना भी है उनको, उन्होंने सेफ्टी गियर पहना होगा लड़कों ने. आपको प्रॉपर अपनी जो ट्रेनिंग है वो एग्जीक्यूट करनी है, मारना है और करना है. तो जब आप ये 200 बार कर चुके हो, तो जब वो रियल लाइफ में होता है ना, तो फ्रीज नहीं ट्रिगर होता, तो ट्रिगर होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, टटा. रिफ्लेक्स वो चेंज हो गया आपका रिफ्लेक्स. तो एक्चुअली हमें उस स्टेट तक पहुंचना है. कोई ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, कोई शॉर्टकट्स और हैक्स काम नहीं आते हैं. तो जो ट्रेन्ड असैसिन्स होते हैं, जो हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे सोचता है कि अभी इस कमरे में कितने लोग हैं, ठीक है, मेरे अलावा इस कमरे में 4 लोग हैं, इस कमरे का एग्जिट कहाँ पर है, एग्जिट इधर है, इस कमरे में क्या क्या चीजें हैं जो हथियार बनाई जा सकती हैं, ग्लास, माइक, टेबल, ये वो. तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स बन चुका है फॉर समवन हु इज ट्रेन्ड. इस कमरे में अगर कोई लड़ने वाला है तो कौन है जो फिट इंसान है जो इन 4 लोगों में से मेरे को टक्कर दे सकता है, मुझे पहले उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं जो आपका दिमाग नेचुरली, बिकॉज यू ट्रेन्ड इट. हाउ डू यू, जैसे आपने बोला कि देखकर कौन है जो सबसे ज्यादा, जिसको सबसे पहले मुझे ठीक करना है, फिक्स करना है, कैसे पता चलता है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज क्या बॉडी लैंग्वेज होती है जो दिखाती है कि कोई इंसान स्ट्रांग है या वीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप बहुत सारे लोगों को डिटेर कर सकते हो फ्रॉम अटैकिंग यू. सो जो शेडी मोलेस्टर्स और गैंगस्टर्स और इस तरह के लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इजी टारगेट्स. तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ये प्रोजेक्ट करती है कि मेरे से पंगे मत लियो, तो वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं. नहीं, सो क्या वो बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसे, मतलब ऐसे चलने वाली ही होती है? इट इज अ बॉडी लैंग्वेज ऑफ कन्विक्शन. सो कन्विक्शन मीन्स मैं जो भी कर रहा हूँ मैं विद पर्पस कर रहा हूँ. आई एम नॉट ढीला. Okay. I'm not. अच्छा. And दूसरी चीज is presence. Doesn't mean you're ऐसे. मैं relax बैठा हुआ हूँ, let's say. Yeah. But anybody looking at me knows this guy he's here in this moment. I'm not lost. I'm not like this. I'm not in my phone. I'm here in this moment. I'm looking around. I'm present. Okay. तो वो माइक्रो चीजें होती हैं, सब कम्युनिकेशन हम इसको बोलते हैं. आई कॉन्टैक्ट, टोनैलिटी, आपकी टोन से भी बड़ा फर्क पड़ता है. यू नो, यू कैन से हाय हाउ आर यू डूइंग, हाय हाउ आर यू डूइंग, हाय हाउ आर यू डूइंग. सो इट्स हाय, नॉर्मल, लो. हाय हाउ आर यू डूइंग, हाय हाउ आर यू डूइंग, हे हाउ आर यू डूइंग. इट्स डिफरेंट. तो द हाई टोन इज मी सीकिंग रेपो, मी बीइंग वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली. बंदर और जानवर अल्फा मेल के आसपास बहुत नाइस होते हैं क्योंकि वो कमजोर हैं. सो हाय, माय वैल्यू इज लोअर, योर वैल्यू इज हायर. हाय, हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग. सो दैट्स लाइक चांटा मारूंगा यहीं ढेर हो जाएगा ये तो. हाँ, ओके. ये तो यहीं गिरेगा बिल्कुल ही एक ही सेकंड में. एंड देन देयर इज न्यूट्रल. ओके. न्यूट्रल लाइक हाय, हाउ यू डूइंग. एंड देन देयर इज ब्रेकिंग, स्लाइटली डाउनवर्ड टोनैलिटी लाइक हाय, हाउ यू डूइंग. ये सारी चीजों से सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हैं. अच्छा. सामने वाले की बायोलॉजी को, बॉडी को, प्रिमिटिव ब्रेन को पता चलता है कि आप में कितना दम है, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने कॉम्पिटेंट हो. कमिंग बैक टू हाउ टू ओवरकम द फ्रीज रिस्पॉन्स, ट्रेनिंग करो. एंड जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं पूरी ड्रिल कराता हूँ. अच्छा. मतलब आई विल, यहाँ वो वाली ट्रेनिंग नहीं होगी जो बाकी मार्शल आर्ट स्कूल्स में होती है. 1 2 3 ये है गुड गर्ल, 1 2 वेरी गुड गर्ल. ये वो हम नहीं कराते. वो क्या करवाते? मैं पीछे से आके गर्दन पकड़ूंगा इन अ सिनेरियो, इन अ ट्रेनिंग सिनेरियो. ऐसे रैंडमली नहीं पकड़ लूंगा. इन अ ट्रेनिंग सिनेरियो जिसमें आई विल अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड और योर पार्टनर विल अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड, योर ट्रेनिंग पार्टनर. लेट्स से आज हम वी आर लर्निंग how to handle if somebody grabs your hair from behind. आज इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं हम. ठीक है. तो पहले हम बॉडी मैकेनिक्स सीखेंगे कि ओके, यू मूव लाइक दिस, यू डू दिस, यू एल्बो द पर्सन, व्हाटएवर. एक बार हमने बॉडी मैकेनिक्स सीख लिए, अब हम उसको सिम्युलेट करेंगे. अब एक बंदा आके पीछे से बाल पकड़ के बोलेगा चल गाड़ी में बैठ, और आपको पीछे घसीटेगा while doing it. और अब आपको वो एग्जीक्यूट करना है जो आपने क्लास के स्टार्टिंग में सीखा था 20 मिनट. तो अब जब आप कर रहे हो तो कभी अगर ये रियल लाइफ में हो गया
हाँ. तो कोई भी चीज आपको शॉक नहीं करेगी ना, तो वो आवाज आपको शॉक करेगी, क्योंकि मैं माँ बहन की गालियां भी दे देता हूँ कभी कभी क्लास में, बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल, एज रियल एज पॉसिबल. कभी कभी ट्रेनिंग में अपने स्टूडियोज में नहीं कराता, मैं रोड पे कराता हूँ. अच्छा, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट स्टूडियो के अंदर नहीं होगा. एग्जैक्टली. कभी कभी मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग के कपड़ों में मत आना, जीन्स में आना. तो वो इतना बैठ जाता है बॉडी में कि डर तो लगता ही नहीं है, बल्कि सामने वाले के लिए डर लगता है. सीरियसली, जो ट्रेन्ड लोग हैं. अच्छा. एंड वन ऑफ द रीजंस women don't do self defense, या क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं, ये मेरी थ्योरी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम एक दो आदमियों को मार सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? अगर किसी रास्ते पे आपको लगता है चल के कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्यों करना है वो. बट जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है, मेरी टीम ने ट्रेन किया है, नॉकआउट ने ट्रेन किया है, एनी वुमन आई हैव एवर डेटेड, आई हैव मेड श्योर, लाइक इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव मेड श्योर वो बंदी ऐसी है कि वो एक बंदे को तो बुरा हाल कर सकती है, फाड़ के, मतलब बेहोश, पैरालाइज कर सकती है. तो जब आप उस लेवल पे होते हो, आपको सामने वाले के लिए डर लगता है. एंड द गुड थिंग अबाउट दैट इज व्हेन आई फील लाइक दैट ना, आई ट्राई एवरीथिंग टू अवॉइड वायलेंस. अगर लेट्स से मुझे कोई गाली दे दे रोड पे, अभी तो हम फीमेल की बात कर रहे थे, बट लड़कों में लड़ाइयां इज मोस्टली ईगो, कोई रैशनल रीजन नहीं होता. लड़कों की ट्रेनिंग ऐसे होती है, दो बंदे खड़े हो साथ में, एक दूसरे को सॉरी बोलना सीखो. सीरियसली? घर जाओ उसके बाद, और क्या करना है. तो अब जब एक बार तुम मेरे लेवल पे आ जाते हो, व्हेन यू कैन किल समवन इन सेकंड्स, ठीक है, व्हेन यू कैन किल समवन इन सेकंड्स, यू ट्राई एवरीथिंग टू नॉट फाइट. तो इस लेवल पे पहुंचना है, वेयर द फियर इज नॉट अबाउट मुझे क्या होगा, द फियर इज भाई अगर मैंने मार दिया तो क्या होगा. यू वोंट बिलीव दिस गुंजन, व्हेन यू बिकम अ मास्टर ऑफ वायलेंस, और लेट्स से अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स, you are actually a person who is very non-violent, extremely non-violent. मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ वहां कोई लड़ाई नहीं हो सकती, वो non-violent स्पेस है. जो लोग गुस्सा कर रहे होते हैं लोगों पे, इधर उधर का अग्रेशन निकाल रहे होते हैं, क्या है वो फ्रस्ट्रेशन ही तो है खुद की. तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है. लड़कों की लड़ाइयां क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मेरी स्कूटी टच हो गई तो तेरी माँ की तेरी बहन की. जब आपको खुद पता है आप कुछ हो, यू आर सो रिलैक्स्ड. कुछ भी बोल लो तुम मुझे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई एम सॉर्टेड. सो कॉन्फिडेंस, अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ मार्शल आर्ट्स इज यू बिकम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग. और आई बिलीव लाइफ के हर एस्पेक्ट में, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट एवरीवेयर. या इवन इन योर बोर्ड रूम्स, इवन इन योर bedrooms, everywhere. And confidence is not always, confidence is also, sorry bro, I'm good bro. कोई मुझे बोल रहा है हाँ भाई क्या देख रहा है तू, हीरो क्यों बन रहा है, अरे सॉरी भाई, it's all good. मुझे लगता है इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए. 100%. जब आप सेल्फ डिफेंस सिखाते हो लड़कियों को स्पेशली, तो जितनी भी लड़कियां हमें सुन रही हैं, या फॉर दैट मैटर इवन फॉर द गाइज, इफेक्टिव टारगेट एरियाज कौन से होते हैं? किसी को अगर आपको अटैक करना पड़ता है, व्हाट आर द टारगेट एरियाज वेयर यू शुड? फर्स्ट आई वुड से कभी भी निहत्थे मत रहो लाइफ में. अच्छा. एवरी वुमन शुड कैरी अ फ्यू थिंग्स. एक तो पेपर स्प्रे, ओके, एक चाकू होना चाहिए. चाकू होना चाहिए आपके पास. और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं टैक्टिकल पेन. ओके, अमेज़न से मिल जाता है ये. व्हाट इज दैट? क्या करता है वो पेन? बेसिकली टाइटेनियम की निब होती है उसकी. तो जब वो आप रख के मारो तो आप विंडशील्ड भी तोड़ सकते हो उस पेन से. बहुत हार्ड, वो हथियार होता है बट इट्स लाइक अ पेन. बट ये सब अलाउड होता है लीगली? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये सब चीजें आप रखते हो तो? सब अलाउड है. चाकू के थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं कि एक साइज तक, इतनी बड़ी तलवार लेके नहीं घूमना शुरू कर देना. घूम सकते भी नहीं. हाँ, तो एक थोड़ा सा होता है चाकू का, बट फिर भी एक रखो, एक बेसिक पॉकेट नाइफ रखो जो ऐसे 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 निकले खटाक 1 सेकंड में, ऐसा वाला. ठीक है, कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, somebody is harassing me, I'm a girl, let's say I'm a beautiful girl, somebody is saying hey madam यहाँ क्या कर रहे हो, I'm trying to get away and I realize I'm not going to be able to get away from the situation. The knife should be like a 1 second thing, फटाक, like this, and then do whatever you have to. तो ये कुछ चीजें हैं. अब नाइफ में one of the first things you should drill with the knife, with the pepper spray, with the tactical pen is taking it out. Before targets की हम बात करें, उसे बाहर निकालने की प्रैक्टिस करो. कितनी लड़कियों के पास पेपर स्प्रे होता है बट आज तक उन्होंने उसको चलाया नहीं है.
पेपर स्प्रे खरीद लिया, मेरे बैग में मेरा पेपर स्प्रे है. ओके ग्रेट गर्ल, वेरी गुड गर्ल. चलता कैसे है, कभी चलाया नहीं, तो उसकी ट्रेनिंग करो. निकालो चलाओ, निकालो चलाओ, 200 बार 300 बार, इतना बस फटाक से बूम 1 सेकेंड, बूम 3 सेकेंड्स, ये तो कर लो. एंड इसमें थोड़ा सा डिविएट अगर मैं करूं 1 सेकंड के लिए, लड़कियों की गलती नहीं है, सेल्फ डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री स्कैम है. जितने टीचर्स हैं 99% सब ऐसे ही बस कुछ भी सिखा रहे हैं. जो सही चीज जानते भी हैं वो भी सॉर्ट ऑफ गिव अप सा कर चुके हैं कि लोगों को करना तो है नहीं, कोई आता तो है नहीं सीखने के लिए, तो वो गिव अप कर चुके हैं. और होता क्या है, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स में कराया जाता है. सो एंड सो कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑन विमेंस डे अ विमेंस सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप. हम 2 घंटे में आपको सिखा देंगे कि एक इंसान जो करियर क्रिमिनल है, 40 साल से जो रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, आपसे साइज में डबल है, हम आपको 2 घंटे में सिखा देंगे कि उससे कैसे बचना है. विमेंस सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप. फिर इस वर्कशॉप में क्या होता है, एंटर, आप घुसे वर्कशॉप में. अगर कोई आपकी कलाई पकड़े, पकड़िए मेरी कलाई पकड़िए, हाँ, स्टेप 1 ऐसे, स्टेप 2 ऐसे, स्टेप 3 पे वो बंदा जो है जिसने कलाई पकड़ी होती है वो नीचे गिर जाता है फ्लोर पे, क्योंकि आपने कुछ किया है. बट वो सारा कोरियोग्राफ्ड है ऑब्वियसली. आप बता रहे हो एक दूसरे को कि मैं ये करूंगा फिर तू ये करेगा, और सारे लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे, ये विमेन पावर, एम्पावर्ड, आई एम एम्पावर्ड टुडे. तो ये पूरी इंडस्ट्री स्कैम है. कॉलेजेस में भी यही सिखा रहे हैं. तो क्योंकि कोई सिखा ही नहीं रहा है, सिखाने वाला ही नहीं है, तो आप कहाँ जाके सीखोगे. आप सिखा तो रहे हो. हाँ मैं सिखा रहा हूँ. कमिंग बैक टू वेपन्स, सो यू हैव द पेन, यू हैव द पेपर स्प्रे, यू हैव द नाइफ. ठीक है, ये यूज करने, इनको पहले तो निकाल के चलाना सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो. चाकू लेके ये तो करो. किसी इंसान पे नहीं, एक कुशन खरीद लो, एक टीचर बता देगा ना, टीचर हायर कर लो ना. ठीक है, टीचर हायर कर लो, बता देगा कैसे प्रैक्टिस करनी है. ये नहीं कि पति के साथ ही प्रैक्टिस शुरू हो गई चाकू चला. हाँ, पति पे अगर किया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गुंजन और मेरी और इस पॉडकास्ट की जिम्मेदारी नहीं है. तो ये सब आपने प्रैक्टिस कर लिया. ठीक है, देन द टारगेट्स आर मोस्टली द फेशियल एरिया. ओके, हाँ, सो आईज, ठीक है, चिन, थ्रोट, ये जो पूरा एरिया है, ये CPU है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. आंख में अगर मैं आपके हल्का सा ऐसे भी कर दूं, अगर कोई बॉडी बिल्डर भी हो, लेट्स से आई एम अ बॉडी बिल्डर 7 feet tall, मेरी आंख में आप ऐसे कर दो तो आई विल बी लाइक ओह, और उतना ही स्पेस चाहिए वहां से भागने के लिए. आपने कोई मारना तो है नहीं उसको, आपने भागना है, राइट. तो आपको ये चीजें टारगेट करनी आनी चाहिए. यहाँ पे अगर आप काट लो किसी को विद द इंटेंशन ऑफ ये तो मैं घर लेके जाऊंगी, अब चिकन फाड़ रही हूं मैं, और दूसरे हाथ से आप उसके आंख में आपने अंगूठा डाल रखा है और आप वो भी अंदर गाड़ रहे हो पूरा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन गिव यू अ गुड रिएक्शन. बट कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि ये फेल प्रूफ है. तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न बॉक्सिंग, मुआय थाई, MMA, लाइक एक्चुअल पंचिंग, किकिंग, एल्बोज, थिंग्स लाइक दैट, लिटिल बिट ऑफ ग्रैपलिंग ऑल्सो. तो वो कॉम्बिनेशन के साथ व्हेन यू टारगेट दिस एरिया, द चिन, द नोज, द आईज, द थ्रोट, एंड एक और टारगेट अगर मैं बताऊं तो ग्रोइन, ये एरियाज जब आप टारगेट करते हो अच्छा रिजल्ट मिलता है, इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है. और आई थिंक इन सब इस तरह से अटैक करने के लिए तो आपकी वो मेंटल प्रेजेंस, माइंड प्रेजेंस और वो कॉन्फिडेंस सबसे पहले चाहिए. अब अलॉन्ग विद योर फिजिकल फिटनेस, एंड इफ यू आर ट्रेन्ड देन नथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि आपको कोई 100-200 टेक्निक्स सीखनी है. You just need to know about 10 techniques. For starters, even 6 techniques. उसके बाद सारा कुछ मेंटल है कि आपकी अवेयरनेस कितनी शार्प है. You walk into a restaurant, you see कि ओके ये जगह सेफ नहीं है, क्या आप वो रीड भी कर पा रहे हो? तो वो एबिलिटी डेवलप करो पहले तो, अवेयरनेस. कोई टेक्निक है इस एबिलिटी को डेवलप करने की या फिर अंडरस्टैंड करने की, कि अगर एक लड़की एक रूम में एंटर कर रही है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है कि रूम सेफ है या नहीं? ये देखो टेक्निक. हाँ. ये है टेक्निक. सेफ नहीं भी होगा तो सब घबरा के सेफ कर देंगे. जस्ट लुक अराउंड, जस्ट लुक अराउंड. कोई चीज ऐसी नजर आ रही है जो नॉर्मल नहीं है. अब जैसे अगर एक बंदा मेरे को देखे ही जा रहा है तो थोड़ा अब नॉर्मल हो गया ना.
मेरे को क्यों देखे जा रहा है भाई? या मान लो वो वहां अगर बैठा हुआ उसके हाथ में एक विस्की की बॉटल हो, मैं कहूँगा यार ये पॉडकास्ट पे बाकी लोग तो सब बड़े शरीफ लग रहे हैं, वो विस्की की बॉटल लेके क्यों बैठा हुआ है कैमरा के पीछे? तो जस्ट लुक अराउंड. नेचुरली विमेन की इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प होती हैं, आदमियों से ज्यादा शार्प हैं. ठीक है, तो आई टेल ऑल माई फीमेल फ्रेंड्स कि तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा इफ समथिंग इज गोना गो रॉन्ग, तो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ. तो वहीं खड़े हो जाओ एंड एग्जिट. सो अवेयरनेस को अपने शार्प बनाओ. बाय द वे एक ब्यूटीफुल सी चीज बताऊं, व्हाट द वॉरियर एंड द मंक सेज or teaches as their first thing is exactly the same. All warriors will teach awareness first. अगर आपको और कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट अवेयरनेस तो यूज कर लो, शायद टाइम पे निकल जाओगे, बच जाओगे. And monks and spiritual masters also say awareness. Be aware of your breath. Be aware that you're not the body. Be aware that you're not the thoughts. तो ये awareness अपने आप में ना बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज है. मनन, ये जो आपने बताया दैट कैरी ऑल दीज थिंग्स, या फिर इस तरह से अटैक करो, इस तरह से आंख में डाल दो और बाइट कर लो, ऑल दीज थिंग्स, आई रियली वांट टू नो कि थोड़ा सा मैं इसके लीगल इम्प्लीकेशंस के बारे में जानना चाहती हूँ. कैसे एक लड़की प्रूव करेगी कि ये सब जो मैंने किया है ये मैंने सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ डिफेंस में किया है? क्या बस वो कहेगी और मान लिया जाएगा, या फिर शील हैव टू प्रूव इट? हाउ, व्हाट गोज when the legal things will happen? If you're a woman, आपके लिए थोड़ा सिंपल रहेगा. पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में आपको थोड़ा सा फेवर करेंगे लोग. But what the law says is you have to prove that उतने फोर्स की जरूरत थी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक मुक्का मारा एक बंदे को और वो गिर गया जाके दूर, और अब मैं भाग सकता हूँ, लेकिन मैंने भागने की जगह क्या किया, मैंने कुर्सी उठाई जोश में और उसके सर पे दे मारी और वो पैरालाइज हो गया. तो वो द मोमेंट आई जब तक मैंने पंच किया था, दैट वाज सेल्फ डिफेंस. द मोमेंट आई चोज टू नॉट रन एंड पिक अप द चेयर, दैट बिकेम एन असॉल्ट. समझे आप डिफरेंस? हाँ, मैं समझ गई. बट मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे चेयर मारना भी तो जरूरी है, क्योंकि क्या गारंटी है वो उठ के तुम्हारे पास पीछे भागेगा नहीं. अब मैं आपको लॉ बता रहा हूँ, ठीक है? मी पर्सनली आई वुड डू द चेयर थिंग. You would do the chair because I'd rather deal with going to the court, of course, than going to the hospital. Exactly. खत्म बात. So risk क्यों लेना है? बिल्कुल. Right. And मैं justify भी कर सकता हूँ कि maybe I saw him getting up. Maybe I saw him being violent. वो गिरा तो था, लेकिन वो उतनी ही तेजी से खड़ा हो रहा था. True. और जेब में हाथ डाल रहा था, शायद उसके जेब में चाकू था, मैं चांस नहीं ले सकता था. I thought he was armed, so I had to pick up a weapon. But if you can justify, you can tell what happened with facts and everything, you're good, you're safe. Yes. ठीक है. And मैं तो ये बोलूंगा कि यार लीगल से ज्यादा ना अपना मॉरल पहले क्लियर करो कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है, क्योंकि लीगल तो मैटर नहीं करता यार. अगर लड़ना ही लड़ना है तुम्हें, अगर तुम्हारी जान पे बात आ गई है, if somebody is going to rape you or kill you, तो तुम उस टाइम पे इतना सोच नहीं रहे होगे कि यहाँ पे क्या लॉ है क्या नहीं है. जस्ट टर्मिनेट द थ्रेट. बट अपना मॉरल क्लियर करो कि तुम किन किन सिचुएशंस पे कहाँ तक जाने को तैयार हो. तो जैसे मैं लड़कों का बोल रहा हूँ, ईगो फाइट्स, क्या करने को तैयार हो तुम, ये बताओ. अगर तुम्हारी स्कूटी को कोई टच कर देता है, डू यू वांट टू बी लाइक ओए देख के चला, और डू यू वांट टू बी लाइक सॉरी? व्हाट डू यू वांट टू डू? सेम थिंग विद विमेन. थोड़ा सा अपनी फिलॉसफी खुद तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर तुम रोड पे चल रही हो और दो लड़के बाइक पे आते हैं और बोलते हैं ए पटाखा क्या कर रही है, तो क्या तुम इग्नोर करना चाहती हो उस कमेंट को, या क्या तुम बोलना चाहती हो रुक साले? और अगर वो रुक गए और वो उतर के आ गए और तुम्हारे को पकड़ के मारा उन्होंने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो यू हैव टू बी स्मार्ट. लेट्स से अगर आप पब्लिक प्लेस में हो, मे बी येस यू कैन कॉल इट आउट. यू आर इन द मेट्रो, यू आर इन द बस, somebody tries to touch you inappropriately, the place is surrounded by people, shout, scream, make a scene. But maybe if you're alone somewhere and इतने लोग नहीं है मेट्रो में या बस में, and somebody just touches you inappropriately, and उसके बाद वो दोबारा वैसे खड़ा हो गया normal, like a creepy, typical, weird, whatever, maybe the best thing to do is to exit at the next metro station. For your own safety. Yeah. Ego protection और self protection में जमीन आसमान का फर्क है.
आदमियों को समझाना थोड़ा सिंपल होता है ये, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस लगता है, कितनी स्टूपिड सी बात है, गाड़ी ठुकी साले मार रहे हैं एक दूसरे को। औरतों को समझाने में थोड़ा सा सेंसिटिविटी लगती है क्योंकि आई गेट इट, बहुत वो है कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई कि बस हाथ लगा लिया, भाई ये क्या मतलब है। आई गेट इट, बट अपने गुस्से को साइड रखो, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ईगो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां कॉल आउट करना है वहां कॉल आउट करो, साले को पता चलना चाहिए कि भाई भीड़ मारेगी अब तेरे को। लेकिन जहां तुम्हें फील हो रहा है कि शायद एस्केलेट हो जाए मैटर, एस्केलेट नहीं करना, सेफ्टी फर्स्ट, चूज सेफ्टी। मैं एक छोटा सा ना डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ हमारी पूरी ऑडियंस को। गाइज मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहली चीज ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्यों ये कहा जा रहा है कि आप एग्जिट ले लो, बिकॉज फॉर योर ओन सेफ्टी। इफ आई वर इन दिस सिचुएशन आई वुड डू द सेम। आई वुड बी फ्रस्ट्रेटेड टू द कोर, बट आई वुड हैव टू डू दिस। So yeah, मतलब for your own safety or security. तो I know what some of the girls must be feeling. I feel the same. Hence, it becomes more important. मैं दोनों साइड पे काम कर रहा हूँ, एज इन मैं सोसाइटी को भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay. फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल। Okay. तो लड़कों को जब आप स्ट्रांग बनाते हो ना, तो वो कभी भी ये क्रीपी हरकतें नहीं करते। ये जो चोर चक्के मोलेस्टर, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये कोई दमदार हीरो तो होते नहीं है, क्रीपी से होते हैं। तो अगर हम असली मर्द बनाएंगे ना सोसाइटी में, तो वैसे भी सोसाइटी ठीक होती जाएगी। Right. तो विद मार्शल आर्ट्स व्हाट आई एम डूइंग इज, ऑन वन हैंड आई एम मेकिंग men strong men. I'm turning them into heroes. Yeah. And with women I'm teaching them how to protect themselves. तो दोनों साइड पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड थोड़ा सा ना मेरी पर्सनैलिटी देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से मैं बहुत टोन डाउन तरीके से बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे आपके साथ। थैंक यू सो मच। और वो क्यों है, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आई वांट द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। आप बात कर रहे हो एक आदमी से जो वायलेंस में एक्सपर्ट है, ठीक है, जिसने समय बिताया है इस चीज को मास्टर करने में कि एक छोटा इंसान, कमजोर इंसान, फिजिकली लेस एथलेटिक, एक बड़े ताकतवर इंसान को विद इन 2-3 सेकेंड्स डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। मैंने इस चीज को समझने में टाइम बिताया। इसके लिए मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने मार्शल आर्ट्स करी है, मैंने रोड पे क्राइम्स कैसे होते हैं वो समझे हैं, गैंगस्टर्स कैसे फंक्शन करते हैं मैंने वो समझा है। तो जब आप एक जानवर को संभलना सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न हाउ टू हैंडल एन एनिमल, ठीक है, और आप जानवर के ट्रेनर के पास जा रहे हो जो जानवरों को हैंडल करता है, बीस्ट्स को, तो वो ट्रेनर जो है ना ऐसा ही होगा। आपको कोई अगर सेल्फ डिफेंस टीचर ऐसा मिलता है ना, हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, यस आई विल टीच यू, वो कैसे है सेल्फ डिफेंस टीचर? मनन, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इट्स आई मीन आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। मुझे लगता है हर किसी को ऐसा होना चाहिए, ये एनर्जी, ये कैरिज्मा और ये स्ट्रेंथ कैरी करनी ही चाहिए। सो इफ you are just justifying कि the way I'm talking it is because of certain reasons, that's absolutely fine. मतलब ये तो एक compliment है आपके लिए। ये आवाज में ही इतना दम होना कि पता चल जाए कि आपका प्रोफेशन क्या है, I think what can be more beautiful than this? Thank you for saying that, Gunjan. That's a beautiful compliment. The reason I shared it is because sometimes क्या होता है, people get stuck on things जो बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं एंड दे मिस आउट द गोल्ड। तो मान लो कई बार क्या होता है कि कोई मेरे बात करने के तरीके से शायद ऑफेंड हो जाए कि इसने गाली कैसे दे दी, बट वो सारी चीजें इग्नोर कर दे जो हमने बात करी अबाउट वुमेन सेफ्टी, अबाउट द वेपन्स यू कैन कैरी, अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू ट्रेन, अबाउट द सेल्फ डिफेंस कोर्स दैट्स देयर इन द लिंक इन द कैप्शन। वो सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि उसको कुछ एक ऊपर की चीज पसंद नहीं आई। तो दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग इट कि यू नो यू आर लर्निंग हाउ टू हैंडल बीस्ट्स, सो द ट्रेनर ऑफ बीस्ट्स is going to be a sort bigger of a beast. Exactly, he's going to be a beast himself. अच्छा, आपने बोला कि इस तरह से आपको चाकू निकालना चाहिए, स्प्रे निकालना चाहिए, absolutely on point. हमारे देश में ना इस तरह की बहुत इंसिडेंट्स होते हैं जो कि ना इतने अनफॉर्चुनेट होते हैं कि लड़कियां बेचारी, उनको आइडिया भी नहीं होता कि उनके घर में बैठा इंसान उनका रेप कर सकता है। दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। Yeah. ऐसे में what would you say, like
on such incidents, on such scenarios. ऐसे में भी क्या लड़कियों अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रखें? पता ही नहीं है कोई चाचा, कोई ताया, कोई कजन आके तुम्हारे साथ क्या कर जाए. I mean that's it's to that extent. Yeah, it's a really bad reality. क्या स्प्रे निकालोगे आप और यहाँ पे क्या मुझे लगता है injure कि क्योंकि कई बार इन लड़कियों की उम्र भी बड़ी छोटी होती है. एग्जैक्टली तो बहुत कई बार बहुत छोटी और कई बार बहुत ज़्यादा. इवन अभी कोई एक रिसेंटली न्यूज़ थी 80-year-old लेडी. 80. Yes, 80. अच्छा. She got raped by a relative only. I mean, imagine. So Very अभी sad. क्या सेल्फ डिफेंस है ना यहाँ पे. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, वो सब चीज़ें, बट छोटी बच्ची, एक ओल्ड एज लेडी, आई नो इट माइट बी आउट ऑफ योर, it's not your area of expertise and everything, but I really want to know your thoughts on My this. thoughts on this are देखो गुंजन, मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो हम ट्राई करेंगे ही. हम छोड़ेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे. वॉरियर मेंटालिटी है. Yeah. तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे. अब इस केस में मल्टीपल एंगल से देखा जा सकता है. किसी भी प्रॉब्लम को अटैक करना है ना, तो उसको 4-5 तरफ से अटैक करो ताकि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए. तो सबसे पहले तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स. आने वाली जो जनरेशन है, Yeah. when you have kids, when I have kids, तो हम जैसे लोग जब बच्चे करेंगे तो वो जनरेशन अलग होएगी. Absolutely. ठीक है. पिछली जनरेशन ने कितनी बुक्स पढ़ी थी बिफोर दे डिसाइडेड टू हैव किड्स? 0. इट्स इवन आज भी लोग बच्चे कर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड मैं उनसे पूछता हूँ यार कितनी बुक्स पढ़ी हैं तुमने पेरेंटिंग पे? आंसर इज 0. इट्स सो वियर्ड. आप कॉलेज जाके 10 तरह की चीजें सीख रहे हो, स्कूल में चीजें सीख रहे हो, लेकिन आप एक इंसान, एक नई लाइफ लेके आ रहे हो इस दुनिया में, और आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो यार कि क्या होता है, हाउ डू यू रेज किड्स एंड एनी ऑफ दैट. तो पहली चीज तो है कि पेरेंटिंग करनी है. जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग हैं, समझदार स्ट्रॉन्ग, जब वो बच्चे करते हैं तो फिर वो बड़े सही एनवायरमेंट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो फैमिली यूनिट यहाँ से शुरू होता है. घूम फिर के मेरे उसमें इट गोज बैक टू द मैन. जब हम बात कर रहे थे कि औरत तभी फेमिनिन होएगी जब आदमी मैस्कुलिन होएगा ना. Right. तो वो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहीं से स्टार्ट होता है. वो आदमी ढंग का रहेगा तो वो स्पेस क्रिएट करेगा जिसमें द वुमन कैन बी हर बेस्ट सेल्फ, एंड वो सारा कुछ फिर एकदम मैजिक वहां से स्टार्ट होता है. उसके बाद ऑल सिस्टम्स आर राइट नाउ इन अ मेस हमारी दुनिया में. ठीक है. एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है. फूड सिस्टम सब खत्म हो चुका है. सब जगह जंक फूड बिक रहा है. जो सब्जियां आ रही हैं वो पेस्टिसाइड से भरी हुई आ रही हैं. हेल्थ केयर सिस्टम बर्बाद. सारे सिस्टम सोसाइटी के हिले पड़े हैं. तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें स्पेसिफिक चीज में, तो सेल्फ डिफेंस मैंडेटरी क्यों नहीं है स्कूल्स में? Yeah. और उसके लिए अच्छे टीचर्स क्यों नहीं है? जहां जहां सिखा भी रहे हैं सेल्फ डिफेंस, वहां वो दूसरे कोई पुराने जमाने का कोई मार्शल आर्ट्स का बंदा है, वो कुछ भी सिखा रहा है. उसे साइकोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है. Yeah. जिस तरीके से हम बात कर पा रहे हैं. अब यूजुअली ऐसे होते हैं क्या जो आपके फिजिकल चीजों के जो ट्रेनर्स होते हैं, आर दे केपेबल ऑफ कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस? देयर नॉट. तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हो कि भाई 3rd क्लास की लड़की बच्ची, उसको सिखाया जा रहा है स्कूल में कुछ गुड टच बैड टच क्या होता है, I think now they are. यार उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए. टीचर्स ही नहीं है ना उतने. फैमिली में हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है. उसके बाद फिर हम टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं कि टेक्निक्स क्या होती हैं. What if a girl is riding with an Uber driver and she finds out कि वो Uber driver safe नहीं है, उसके गलत intentions हैं. अगर किसी लड़की को कोई crowded area में inappropriately touch कर रहा है तो what she should do immediately? एक लड़की एलिवेटर में है और एक creepy सा stranger आपके साथ लिफ्ट में है, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो वो लड़की क्या कर सकती है? गाइज, आप इन सभी एपिसोड्स के ऑडियो वर्जन सुनना चाहो तो आप हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सेल्फ डिफेंस की कोई टेक्निक जो हर लड़की यूज कर सकती हो? सो इट्स अ 5-step स्ट्रैटेजी. ओके. सबसे पहले अवेयरनेस है, फिर अवॉइडेंस है, ओके, फिर सॉफ्ट स्किल्स है, फिर हार्ड स्किल्स है, और लास्ट में एस्केप है. अवेयरनेस हम कर चुके हैं. राइट. तो I am sitting with my chacha ji, and he's not looking into my eyes, he's looking at my chest. So I get up, I say namaste, and I leave.
and I tell this to my father, my mother, my school teacher, 4, 5, 6. Sometimes parents will not help. Sometimes parents will say हमारी सोसाइटी में इतने घटिया लोग हैं. Sometimes parents will say भूल जाओ बेटा, हुआ ही नहीं था. I've heard this from so many women who got raped by a family member, and when they went and told their parents, the parents said भूल जाओ बेटा, बुरा सपना था. My God. Can you imagine that? मतलब मेरे को तो ऐसा मन करता है, तो बंदे कहाँ हैं, मेरे को दे दो. कौन थे ये माँ बाप, मेरे को दे दो एक दिन के लिए. तो बट यू अंडरस्टैंड क्यों बोल रहे हैं वो. बात का बतंगड़ बनेगा, ये होगा, सोसाइटी में बात फैलेगी. अरे यार भाई, फैलनी चाहिए ये बात. तो 5-7 लोगों को बताओ, सिर्फ माँ बाप को नहीं, 5-7 लोगों को बताओ. अवेयरनेस के बाद आता है अवॉइडेंस. सो अवॉइडेंस, एज द वर्ड सजेस्ट, यू अवॉइड द सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल. ओके. तो फिजिकल मूवमेंट्स, उठ के चले जाना, भाग जाना, ये सब अवॉइडेंस में आ गया. ओके. अवॉइडेंस के बाद है सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन. ठीक है. सो अगर कोई मेरे को बोल रहा है इधर आओ, यहाँ बैठो, ये करो, तो आई टॉक बैक. आई से नहीं, मेरे को नहीं बैठना. अगर कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, हाथ छोड़ो मेरा. राइट. अगर मैं कहीं नाइट क्लब में हूँ, बार में हूँ, कोई बंदा आके मेरे से ज्यादा फ्लर्टी हो रहा है कि हे बेबी, हु आर यू, टॉक टू मी. आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू, स्टे अवे फ्रॉम मी. कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है हर बार डायरेक्ट करना है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी करना होता है. आई टीच फीमेल फ्रेंड्स दिस कि अगर तुम किसी हाउस पार्टी पे हो एंड लेट्स से अब निकलने का टाइम हो गया, ठीक है, 11 बज रहे हैं रात के, यू वांट टू गो होम, हाउस पार्टी है, अब वहाँ 2-4 लौंडे ड्रंक हो रखे हैं, लड़कियां कम हैं, एंड देयर लाइक अरे मत जा यार, यहीं रहे ना, क्या हो गया. एंड तुम्हें फील आ रही है वो वाइब कि ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं जाएगी. जब तुम्हें वो वाइब आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट, उन्हें बोलो, सामने वाले बंदे को देखो और बोलो, यार मेरा मन तो बहुत है यहाँ रुकने का. बाय द वे तुम्हारी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा मन तो बहुत है रुकने का, बट मेरे को पापा से एक बार ना बात करनी होगी और उन्हें बोलना पड़ेगा मैं रात को नहीं आ रही. मैं पूरी रात रुक सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ? पूरी रात रुक जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा मेरे को ना ये कॉल करने दे यार, रुक जा 2 मिनट, पापा को समझाने दे कि मैं नहीं आ रही. कहाँ रहूंगी मैं, कहाँ सोऊंगी, थोड़ा सेल करो, जो झूठ बोल रहे हो उसे बेचो. कहाँ सोऊंगी मैं? अच्छा ठीक है, पक्का, चल रुक जा, दारू है और ठीक है, रुक जा, ठीक है. स्टेप, फोन, दरवाजा, एंड रन. Get to the door and run. So you were right now surrounded by 4 men and sort of saying नहीं मुझे घर जाना है. वहीं पकड़ लेंगे फिर. डिपेंड करता है सिचुएशन पे. कहीं जगह पे आपको बोलना होता है स्टे बैक. इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, रोल प्ले में हम कराते हैं सब, तो आपको फील आती है कि यहाँ पे क्या करना है. तो हमारा गोल क्या है गुंजन, कि हमें कम से कम स्टेप्स में एस्केप पे जाना है. अगर वो सॉफ्ट स्किल्स के बाद भी आपको नहीं जाने दे रहे हैं, तो हार्ड स्किल्स आती हैं. Okay. जहाँ पे देर इज जस्ट अ सेट ऑफ, लाइक आई सेड, 10 to 15 टेक्निक्स. वो टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो हार्ड स्किल्स को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मारना कैसे होता है सामने वाले को. क्योंकि बॉक्सिंग मैच अलग है, रेसलिंग मैच एक अलग चीज़ है. वो 15 मिनट तक 2 लोग खेल रहे होते हैं आपस में, राइट. वो पुराने ज़माने के मार्शल आर्ट्स बिल्कुल अलग है, जहाँ आप वाइट यूनिफॉर्म पहन के कुछ अलग ही कर रहे हो, सूर्य नमस्कार, ये वो व्हाटएवर. बट एक नाइट क्लब में एक आदमी को 10 सेकंड में बेहोश कर देना, वो एक अलग चीज है. तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसका सब कुछ बिल्कुल अलग है. तो वो जो हार्ड स्किल्स हैं वो फिर वहां आती हैं. कुछ भी काम नहीं किया, मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने बोल दिया यार लेट मी गो, यार पापा को कॉल, और वो बंदा कह रहा है अरे छोड़ना पापा को कॉल, बाल पकड़ इधर आना. तो देन यू फकिंग हिट हिम एंड इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 seconds ही शुड बी ऑन द फ्लोर और ही शुड बी लाइक दिस. तो ये फिर लास्ट स्टेप हो गया. तो ये 5 स्टेप का गेम प्लान होता है बेसिकली. Every woman should know this. Every girl should know this and practice this as well, as you said. क्योंकि real scenario में कोई awareness, acceptance, soft skill, hard skill नहीं याद आती अगर आपको exposure treatment नहीं मिला हुआ. या फिर वो भी बहुत beautiful चीज़ लगी थी मुझे आपकी, to visualize it. आप विजुअलाइज करो कि अगर ऐसा होगा तो फिर उसमें मैं ऐसे करूंगी, एंड देन प्रैक्टिस इट, एंड देन व्हेनेवर रिक्वायर्ड you will be able to really take that action. Absolutely, visualization is very good. Real practice is of course the best. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा to your audience, कि martial arts and self defense ना is a lot of fun. तो ये काम नहीं है. अगर आप आगे ट्रेनिंग करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप जेम्स बॉन्ड की मूवी में हो. तो नए मजे आएंगे,
अच्छा। गाने चला रहे होते हैं हम पीछे। कभी अगर रोड पे काम कर रहे हैं वो अलग है, बट यूजुअली अगर आप स्टूडियो में आओ, म्यूजिक चल रहा है, अलग अलग टेक्निक्स कर रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि एक आप छोटा बच्चा प्लेग्राउंड में है। यू विल इट्स अ हॉबी, लाइक तभी तो लोग मार्शल आर्ट्स लाइफ लॉन्ग करते हैं। राइट। तो यू विल एंजॉय इट, आपको एंजॉयमेंट मिलेगी। फिटनेस के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है। इट्स बेटर देन गोइंग टू अ जिम, इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स आउट देयर। मैं साइंटिफिकली डिबेट कर सकता हूँ क्यों। फिटनेस आपकी ऑन पॉइंट हो जाएगी, मेंटल हेल्थ आपकी ऑन पॉइंट हो जाएगी। जो इंसान मारना सीख रहा है, मार खाना सीख रहा है, उसको छोटी मोटी चीजें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं। क्रिटिसिज्म, ये सब, डिप्रेशन विप्रेशन, मेंटल फॉग, सब क्लियर आउट, फिनिश्ड। सम मेन ऑलवेज हैव टू बी लाइक दिस। तुम भी उतने ही फट्टू हो जितना वो डरा हुआ आदमी है, क्योंकि तुम एक कॉइन का दूसरा साइड हो बस। यू नो, इफ यू ऑलवेज, एंड फॉर सम टाइम आई वाज लाइक दैट. Okay. So I would, every room I would go into, I'd be like, what's up? Yeah. And I was like, यार अंदर से तो मेरे को अभी भी बहुत खराब लग रहा है. सीन क्या चल रहा है यहाँ पे? पहले मैं फट्टू था, डरपोक था, फिर मैं स्ट्रांग बना, अभी भी मेरे को खराब है. तो that's when I realized कि भाई डायनामिज्म, मास्क मत पहनो. जब सिचुएशन बोलेगी कि स्ट्रांग होना है तो स्ट्रांग होना है. जब सिचुएशन बोलेगी स्ट्रांग नहीं होना तो स्ट्रांग नहीं होना. ब्रूस ली की फिलॉसफी है, be like water. Water can crash. Yes. Water can also just, अगर ये सामने कप आ गया तो I don't need to bang against the cup. I can just go from the side. But ये fear को overcome कर पाना और अपने आप को खोल पाना कि here I am, ये आपको मार्शल आर्ट्स दे देता है. And ये I don't want to just say the word confidence. Confidence, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डर नहीं है किसी भी चीज से. You can go on dates. You win in your career and your business because you think big. And आज की डेट में it is the easiest to make money. 2025 में अगर आप पैसे नहीं कमा रहे दबा के, तो there's something wrong with you, man. मतलब आज से एक जनरेशन पहले तक there were gatekeepers in everything. Yeah. If you wanted to enter any industry, there was a gatekeeper there. कि ये फैशन इंडस्ट्री के ये 4 हाउसेज हैं. हाँ, ये 4 फैमिलीज हैं जो फैशन इंडस्ट्री ओन करती हैं. ये 4 फैमिलीज हैं जो बॉलीवुड ओन करती हैं. ये 4 फैमिलीज मीडिया में हैं. आज की डेट में कुछ नहीं है. देयर इज नो गेट कीपर. बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है. ये $1 बिलियन आपके हाथ में है और आप फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो. No entry barriers. There's no entry barrier and you can reach anybody. And this is infrastructure, yaar. Imagine what you had to do just one generation ago to reach 10 lakh people with a message. Now you can reach 10 lakh people like this. Yeah. Like this. And for peanuts. For hardly any amount. Almost for free. Yeah. तो उसके बाद भी तुम कह रहे हो यार मेरा करियर में स्ट्रगल चल रही है. भाई come on यार. Something's wrong with your mindset. I've had lot of men tell me कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, उनका पूरा जिंदगी देखने का तरीका चेंज हो गया. फिर ये कुछ रेयर केसेस होते हैं where people were able to save themselves in a violent situation or their family, and they were able to upgrade themselves in business, in career. तो ये चीजें सुन के बड़ा मजा आता है. रियल ट्रांसफॉर्मेशन जब कि चीजें अनलॉक हो रही हैं, बंदा नेक्स्ट. यही मेरा मिशन है, टू take people to the next level. Yeah. To make people powerful. Because I believe, Gunjan, all evil in the world is done by weak people. ठीक है, अगर मेरे को खुद की एबिलिटी पे भरोसा नहीं है पैसे कमाने का तो ही मैं चोरी करूंगा. If I can't go and speak to 20 women and I know that okay, out of those 25 will like me because I'm good. तो ही मैं कुछ ऐसा करूंगा कि desperation में जाके you know whatever. तो point is, if we have powerful people, evil automatically starts going away. So that is what I want to do in the world. I want to create powerful kings and powerful queens who are also good. So this is what we do in our studio when we start a class. This represents power, strength, that you can do things. You're not just like I say shant sa person who has no ability to do anything. You can do things. You can add value to the group.
Like Wow. everybody in this room is adding value. He's adding value behind the camera. He's adding value. She's adding value. You're adding value. I'm adding value. So if we are a group, you add value to the group. You're not a freeloader. Yeah. But with that power, you have control. Oh, beautiful. And honor. Beautiful. And you channelize that. Amazing. You know? So Amazing. there are people in the world who are powerful and corrupt. There are people in the world who are good but have no power. तो तुम्हारी goodness गई तेल लेने. But if you are powerful and you are good, जो बड़ी tricky combination है, क्योंकि वो कहते हैं ना power corrupts. Power corrupts. ये इतना juicy और इतना tempting है. It's like putting ice cream in front of a hungry man. But if you can still just Control it. be like, self defense की ही philosophy है. Hard skills हमेशा end में. Yeah. I think being an entrepreneur, ये एक हर successful entrepreneurs को practice कभी ना कभी करना पड़ता ही है, wherein you know that you can show your power and you still choose not to. Yeah. कि because we know कि ना करना ही better idea है. और ये मॉरल है यार. मतलब ये आपको पर्सनल लेवल पे इस चीज के साथ रेजोनेट करना पड़ेगा. Yeah. मेरा तो ये बहुत डीप मानना है गुंजन की जो आने वाले टाइम में जो इस दुनिया को चलाएंगे लोग वो एनलाइटेंड होंगे. मतलब वो इस लेवल पे ताकतवर होंगे और Yeah. इस लेवल पे उनका मॉरल कंपस और कंपोजर और कंट्रोल होगा. वही लोग डिजर्व करेंगे Exactly. टू रूल द वर्ल्ड. लीडरशिप में एक चाणक्य नीति का जो एक फेमस चीज है, दैट इज द एपिक थिंग, काम दाम दंड भेद. दैट्स हाउ यू रूल. सो ये चारों फिलोसफीज आपको यूज करनी पड़ती हैं, और जो दिस इज कॉल्ड एज चाणक्य नीति. इफ यू नो हाउ टू डू इट, नोबडी कैन बीट यू इन योर गेम. तो वही है कि एक बार आपके पास वो पावर है, फिर आप उसे होल्ड करो विद ऑनर या and be a good king. So that's my mission. That's what I want to do in whatever little way I can contribute. लोगों को जितना empower कर सकते हैं, educate कर सकते हैं. That's what I want to do. Yeah. Amazing. I wish you all the best in all these endeavors, because already what you are doing is, I already said this to you, it's phenomenal. Not too many people are doing it. Also to a level, to the extent, with an impact that you are being able to make. I would say you are blessed and a chosen one कि आप ये चीज़ कर रहे हो. Thank you. जितने भी लोगों को आप सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हो, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, एटलीस्ट इस कंट्री में तो. And I would definitely urge all my audience to check your page and to जो एटलीस्ट यहाँ पर हैं वो जो आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं वो ज़रूर लें. Thank you यार. Thank you so much. तो हमने डिस्कस किया एक फिजिकल एनवायरनमेंट में सब कैसे कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है विच इज़ ऑनलाइन हरासमेंट. वहाँ पे दे कांट डू एनीथिंग फिजिकली, सो व्हाट कैन दे डू? आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट वुमेन, क्योंकि वुमेन के साथ ज़्यादा होता है. फोटो डाल दी, कमेंट आ गया, ये क्या कपड़े पहने हैं, ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, वीडियोस डालने से पहले. और इसीलिए अ लॉट ऑफ वुमेन दे डोंट पुट देयर पिक्चर्स वीडियोस ऑनलाइन सो मच बिकॉज दे फियर हरासमेंट कि डालेंगे तो 4 कमेंट्स आ जाएंगे, घर वाले देखेंगे, क्यों डालना. दे कैन नॉट बी देमसेल्व्स. ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो उस अकाउंट का क्या पर्पस है और आप कैसे उसको यूज कर रहे हो. बी क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दैट. अगर आपके अकाउंट में आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, दैट मेक सेंस. यू कैन कीप इट क्लोज्ड. आप एक्सेस मैनेज कर सकते हो. ऑनलाइन सेल्फ प्रोटेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप मैनेज कर सकते हो हु हैज एक्सेस टू यू एंड हु डजंट. अब आप सोच के देखो, ये सेम चीज अगर हम रियल लाइफ सेल्फ डिफेंस में ले आए, ये मैजिकल एबिलिटी कि आप ऐसे करो और वो इंसान ब्लॉक हो जाए, वो इंसान आपके कमरे में ही नहीं है अब. तो दैट्स योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कि कौन कौन लोग एक्सेस कर पा रहे हैं आपकी प्रोफाइल पे. उसके बाद यार आज की डेट में ना सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्यों पोस्ट कर रहे हो, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट लोग वैलिडेशन के चक्कर में और स्टिमुलेशन और एडिक्शन के चक्कर में बस करे जा रहे हैं यूज सोशल मीडिया को ऑटो पायलट पे. अगर आपका पर्सनल ब्रांड है, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो आपकी तरह या मेरी तरह आप बिजनेस कर रहे हो, तो चलो वो एक अलग चीज है. बट उसके अलावा आप जो कंटेंट पुट आउट कर रहे हो, आप जो एनर्जी पुट आउट कर रहे हो, बी माइंडफुल ऑफ दैट. सो इट ऑल स्टार्ट्स हियर. ओके. इतने में ही 80% यू विल बी
वेल टेकन केयर ऑफ। बट फिर भी अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन। यू कैन रिपोर्ट द पर्सन। अपने इमोशंस को अफेक्ट मत होने दो। ईगो और इमोशंस और एंजाइटी और इन सब चीजों के ट्रैप में मत जाओ। एक बार मेरे साथ ये हुआ था, बहुत सारे लोगों ने दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग मी ऑनलाइन। कोई एक मेरी वीडियो लेके किसी ने कहा कि ये देखो ये मार्शल आर्ट्स वाला क्या सिखा रहा है। आई थिंक इट वाज समथिंग टू अग्रेसिव और आई डोंट नो व्हाट इट वाज इन द वीडियो, बट दे ऑल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मी एंड आई फेल्ट रियली बैड। इट ब्रोक मी मेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स। फिर मेरे मेंटर्स ने मेरे को समझाया कि भाई ये हर एक सक्सेसफुल आदमी के साथ होता है, ये टेस्ट है भगवान का कि जब पूरी दुनिया तेरे को बोल रही है दैट यू आर एन इडियट, यू आर अ लूजर, कैन यू स्टिल बिलीव इन योरसेल्फ। सब तेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उल्टा, पर तुझे अपना कंपोजर मेंटेन करना है एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इमोशनल टर्मोइल, अपना मेंटल कंपोजर मेंटेन करके रखो। डोंट लेट एनीबडी गेट इनटू योर हेड अगर वो कोई कुछ लिख भी रहा है तो। बाकी तो सब बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगा यार। I'll tell you an incident जो मेरे साथ हुआ था very early on my this journey, content creation journey। मैंने शुरुआत ही की थी, आई थिंक शुरुआत के 2-3 महीने ही हुए होंगे। I made a video, it was an exercise video, 1 minute की exercise video थी। और मेरा तो public account है being a content creator। तो किसी ने वो वीडियो लेकर उसको मॉर्फ कर दिया और उसके बीच में एक बहुत ही घटिया क्लिप लगा दी और उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया। मैं अभी नई नई कंटेंट क्रिएशन में आई थी और वो वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल होने लग गई। यू वोंट बिलीव, मेरे कुछ ही टाइम में मेरे को वो वीडियो हर जगह से आ रही थी कि तेरी ये वीडियो के साथ किसी ने क्या कर दिया, लुक एट दिस, डू यू नो अबाउट दिस। वो पहले मेरे फ्रेंड सर्कल से आने लगी, धीरे धीरे रिश्तेदारों से आने लगी। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग नहीं बता पा रहे थे, बस भेज रहे थे। कोई इतने सारे रिश्तेदार मेरी मम्मी को भेज रहे थे। वो इतनी ज़्यादा सर्कुलेट होने लग गई वीडियो और मेरा अभी स्टार्टिंग ही थी इस करियर की। वैसे आई हैव अ वेरी थिक स्किन टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, मगर वो देखकर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अफेक्ट होने लग गई कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया है, ये क्या हो रहा है और इतनी क्लीन वीडियो का ये क्या बना दिया है। आई वॉज ऑन अ वर्ज ऑफ कि यार मैं क्या करूँ, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए। एंड देन आई रियलाइज्ड, आई हैड अ सेल्फ टॉक कि ये तो मैंने उसको जिता दिया ना जिसने ये किया है। अगर मैंने इस टाइम पे कुछ डिसीजन ले लिया अपने लिए तो मैंने उसको जिता दिया। जिसने ये किया वो जीत गया, वो बड़ा हो गया मेरे से। हाउ कैन आई लेट दैट हैपन? सो दैट वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम व्हेन एन ऑनलाइन हैरेसमेंट एक्चुअली अफेक्टेड मी। उसके बाद मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ा कौन क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, डिलीट, ब्लॉक, भाड़ में जाओ। सो दैट चेंज्ड। अमेजिंग यार। और अगर मैंने वो पहला दूसरा महीना था, अगर नहीं हुआ होता, नहीं किया होता या मैंने छोड़ दिया होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, पता नहीं क्या कर रही होती। लव इट मैन, गुड जॉब। सो आई थिंक ये वाली चीज भी कि आप डोंट लेट द अदर पर्सन विन। अगर आप घबरा जाते हो, ऐसे में गिव अप कर देते हो या बाउंडेशंस बना लेते हो, नो, you don't have to do that. आपके लिए ये टेस्ट था भगवान का। I actually think of it that way. Do you deserve a platform? Yeah. क्योंकि एक इंसान जिसको जरा सा कुछ बोल दो और वो हिल जाए पूरा, वो क्यों डिजर्व करता है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, राइट? तो यू गॉट टेस्टेड अर्ली ऑन। हाँ, and I'm so glad. Thank you, वो जो भी इंसान था। हाँ, बट वो वीडियो मुझे हर जगह से आई थी। Exact. So this is amazing. This is the solution. That criticism से अपने आप को अफेक्ट मत होने दो। एक और चीज मेरे मेंटर ने मेरे को बोली थी, डज इट मेक अ डिफरेंस टू योर शॉपिंग कार्ट? जो तुम पैसे कमाते हो एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें कितना फर्क आ रहा है? एंड आई वाज लाइक यार वो तो बढ़ रहे हैं, पैसे तो बढ़ रहे हैं। तो ही सेड दैट्स बिकॉज मनन, जो लोग ये चीजें करते हैं और इसके साथ रेजोनेट करते हैं, जो फॉरवर्ड कर रहे हैं आपकी वीडियो, वो बायर्स नहीं होते हैं। Right. So if somebody takes a clip of this podcast and says, "ये देखो, what kind of a guy is he? He's not a real self-defense teacher. He's saying shit about." Those are not the people who will come to my gym and pay me money. Those are creepy people in the vibration of hate. Criticism को लेना आना चाहिए और समझना आना चाहिए पहले तो कि ये कौन सा criticism है जो मेरे काम का है, जो genuine है।
हाँ, जो आप फायदा निकाल सकते हो उससे Yeah. आप फायदा निकालो, फीडबैक की तरह ट्रीट करो उसको। किसी ने आपको 10 चीजें बोल दी, उसमें से शायद 2 एक्चुअल ऐसी चीजें हैं जिन पे आप काम कर सकते हो, True. तो वो ले लो। उसने आपको हेल्प ही करी है एक तरीके से, उसने आपको आपकी वीकनेस बता दी है, यू कैन नाउ वर्क ऑन द वीकनेस। Yes. तो नेगेटिविटी का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। Right. Either you ignore it or you learn from it and you get better. So where is the reason to get upset? There is none. Yeah. You're doing a really amazing thing by doing these podcasts, यार. Thank you so You never much. know कितने लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा होगा. Yeah. Thank you. एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है जिसमें आई वांट टू आस्क यू सर्टेन सिचुएशंस, मतलब मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी और आप प्लीज हेल्प करो, बताओ कि ऐसे में अगर इस सिचुएशन में एक लड़की है या लेट्स से लड़का है तो वो क्या कर सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है. ओके, सो अगर एक लड़की एलिवेटर में है और एक क्रीपी सा स्ट्रेंजर आपके साथ लिफ्ट में है, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो वो लड़की क्या कर सकती है? गेट डाउन एट द नेक्स्ट एकदम से जो भी है. निकल अगर एलिवेटर में मैंने 8वें पे जाना है और अभी हम फर्स्ट में हैं, मैं एकदम सेकंड दबाऊंगी और मैं वहीं निकल जाऊंगी. और अगर वो मेरे पीछे निकला मैं वापस अंदर आ जाऊंगी. और अगर वो फिर वापस अंदर आ गया तो फिर कंफर्म हो गया कि ये थ्रेट है और अब मुझे एक्शन लेने की जरूरत है. दैट एक्शन कुड बी रनिंग अवे, गोइंग बैक टू द 5-step गेम प्लान, कुड बी रनिंग अवे, कुड बी कम्युनिकेटिंग, कुड बी रेजिंग एन अलार्म अगर वो बिजी बिल्डिंग है, और कुड बी पुटिंग हिम टू स्लीप विद अ सॉलिड शॉट. या कुड बी एनी ऑफ दैट. बीइंग फॉलोड व्हेन व्हाइल वॉकिंग अलोन एट नाइट, कोशिश करें कि अकेले रात को ना बाहर जाएं, दैट्स वन थिंग. बट अगर फॉर सम रीजन अगर अपने घर के आसपास ही आप रात को वापस आ रहे हैं और अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है पीछे से, तो ऐसे में एक लड़की को इमीडिएटली फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? पहले तो रिकग्नाइज करना है कि ये किस तरह की फॉलोइंग हो रही है और कितनी देर से हो रही है. ओके. अगर आपने जल्दी रिकग्नाइज कर लिया तो हो सकता है आपके पास टाइम ज्यादा है. ओके. और आपने अगर ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये ऐसे ही कोई छिछोरा सा लड़का है, जस्ट ड्रंक, तो आपको पता है किस लेवल की थ्रेट है. ओके. अगर वो फॉलोइंग है कि वो 4 लोग हैं और वो गाड़ी में है और वो धीरे धीरे आपके, तो ये एक लेवल ऑफ थ्रेट बहुत हाई है बिकॉज वो गाड़ी में डाल सकते हैं आपको. सो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा, जितनी जल्दी, टाइम लगा के नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास कि आप सोच रहे हो 2-4 मिनट, देख के पता चल जाएगा. अवेयरनेस. तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करो, प्रॉब्लम किस लेवल की है. ओके. उसके बाद कोई है जिसको आप लोकेशन भेज के फटाफट बोल सकते हो यहाँ पे हूं मैं, ये हो रहा है. ओके. तो यू गेट ऑन द कॉल विद दैट पर्सन इमीडिएटली, नंबर 1. ठीक है. दूसरा, इमीडिएट सराउंडिंग्स में अब आप कहाँ जा सकते हो. व्हाट इज द नियरेस्ट लोकेशन जहां आप सेफ हो, जहां लोग हैं. लोगों के अलावा मे बी वो लोकेशन टैक्टिकली ऐसी है कि जहां से आपको किडनैप करना और आपको मूव करना मुश्किल होगा. मान लो कोई स्टोर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई सीढ़ियां, कुछ ऐसी कोई जगह हो गई जहां अगर जैसे गाड़ी फॉलो कर रही है आपको, तो गाड़ी नहीं आ पाएगी वहां पे. वहां उन्हें गाड़ी से उतर के आपके पीछे आना पड़ेगा. तो टैक्टिकली वो लोकेशन आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रही है. अगर आप हाईवे पे हो और गाड़ी हाईवे पे ही है और आप हाईवे पे ही चले जा रहे हो तो वो रिस्की है. बट अगर आप कहीं मुड़ गए जहां गाड़ी नहीं मुड़ सकती, गलियों वलियों में घुस गए आप, तो मे बी यू आर सेफर देयर. यू नीड पीपल as fast as possible. तो you can start knocking on random doors. अगर घर है, you can knock on random doors. खड़े मत होना एक जगह पे अगर लोग पीछे हैं तुम्हारे. अगर भागने की जरूरत पड़ती है तो भाग भी सकते हो आप. अगर वो बहुत diligently तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ थ्रेट वाले, रनिंग टैक्टिकल होनी चाहिए. टैक्टिकल से मेरा मतलब है कि एक डायरेक्शन में नहीं भागोगे आप. आप लेफ्ट राइट, कभी इधर घुस गए, कभी उधर घुस गए, आप अलग अलग जगहों पे घुसोगे और भागोगे. बट ओवरऑल आप जाओगे उस जगह पे जहां आपको पता है यहाँ पे लोग मिलने वाले हैं. कहीं पुलिस चौकी अगर आपको पता है होती है, तो आप मेंटली उस जगह पे जा रहे हो, बट आप रास्ता थोड़ा घुमा घुमा के ले रहे हो. एंड फाइनली, while you're running and you have your phone with you and you're talking to whoever you're talking to, you also pull out whatever weapon you have and you be ready. So if you have a knife, you have your knife in one hand, you have your phone in one hand, and you're moving. So if the person actually assaults me physically, so I'm ready with my weapon and I can attack the person.
इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको फिजिकली कोई मूव कर रहा है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट होता है। इफ समबडी इज जस्ट टीजिंग यू वो लो लेवल है। इफ समबडी इज ग्रोपिंग यू एंड रनिंग अवे वो भी लो लेवल है। बट अगर कोई आपको मूव करना चाहता है, ओके, फिजिकल लोकेशन फ्रॉम पॉइंट 1 to point 2, यस, कि यहाँ से नहीं अब तू इधर चल 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 साथ में चल, वो सबसे हाई लेवल ऑफ थ्रेट होता है। तो वो अगर आप किसी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपका लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते एक्शन ले सकते हो। हो। तो ये कुछ चीजों की कॉम्बिनेशन है। बट एटलीस्ट ये सब पता होना और उस टाइम पे ये सब चीजें इसमें से क्या कर सकते हैं उस टाइम पे वो कर पाना, आई थिंक दैट कैन चेंज एवरीथिंग, दैट कैन चेंज द गेम, दैट कैन कीप यू सेफ। एंड रनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए सबको। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों ने स्प्रिंट ही नहीं किया होगा पिछले 6 महीने से, Very 1 true. साल से। Yeah. कईयों ने तो सालों से फुल स्पीड पे नहीं दौड़े होंगे। तो वो एथलेटिसिज्म बॉडी में होना ना काफी इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स men who harass women are not people who go to the gym. Yes. They're those mawali, Yes. शराबी, drug addict. You have a उनको- very, very important point here. उनको तुम धक्का देके भाग जाओगे ना, वो तुम्हारे पीछे नहीं भाग पाएंगे। और प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद नहीं भागे हो 6 महीने से। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने। What if a girl is riding with an Uber driver and she finds out कि वो Uber driver safe नहीं है, उसके गलत intentions हैं। अभी ऐसे में she can't escape, she can't run away. What is the ideal and the best thing that she can do at that point in time? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने फोन को यूज करके इंफॉर्मेशन पहुंचाओ अपने किसी क्लोज्ड वन को कि ये सिचुएशन है, यहाँ फंसी हुई हूँ, ये लाइव लोकेशन है। वो इंसान ताकि अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दे। Yeah. आजकल पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ऊबर कैब में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो देयर इज लाइक अ बटन एंड दिस एंड दैट। Yeah. पता नहीं है वो पता कितना वर्क करता है। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ ऊबर ऐप में है, ऊबर कैब में है, तो यू यूज दैट ऑल्सो। तो इमीडिएटली यू आर डूइंग दीज थिंग्स, Yeah. बट व्हाइल यू आर डूइंग दीज थिंग्स Yeah. ट्राई टू नॉट लेट द अदर पर्सन नो दैट यू नो। Okay. डिसेप्शन जब तक आप यूज कर सकते हो यूज करो, Right. ठीक है। प्रिटेंड कि आप इनोसेंट हो, कि आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। कैब में बैठते समय चाइल्ड लॉक जरूर चेक करो। Very important. ठीक है, point कैब again. में जब आप बैठ रहे हो तो उसमें चाइल्ड लॉक लगा होता है, कई बार वो नहीं होना चाहिए ताकि आप दरवाजा खोल सको। Exactly. अभी एक रीसेंट केस हुआ था मुंबई में, एक 8वीं क्लास की लड़की थी ऑटो में, हाँ। वो स्कूल जा रही थी। स्कूल आया, उसने बोला ऑटो रोको, ऑटो वाले ने रोका नहीं, चला दिया ऑटो। और साथ में एक और बंदा भी बैठा हुआ था, एक ऑटो ड्राइवर, एक साथ में पैसेंजर। अच्छा। तो वो बच्ची ने कहा कि भैया क्या हो गया, रोका क्यों नहीं आपने? तो उसको समझ में आ गया सीन गड़बड़ है। उसने शांति से अपना बैग से ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, कॉम्पस बाहर निकाला और ड्राइवर के गर्दन में गाड़ दिया। वाओ। और जो साथ वाला बंदा था उसको धक्का देके चलते ऑटो से कूद गई वो। और यही मेंटालिटी चाहिए होती है सेल्फ डिफेंस के लिए। बाय द वे, यू डोंट नीड टू बिकम सम मार्शल आर्ट्स निंजा समथिंग। कंपास निकाल के गर्दन में गाड़ दिया उसने उसके। अमेजिंग। एंड शी जंप्ड आउट ऑफ द ऑटो एंड शी रैन। अब ये जंपिंग आउट ऑफ द ऑटो एंड रनिंग क्या है? ये एथलेटिक एबिलिटी है राइट। कि भाई अगर तुम चलती गाड़ी से कूदोगे तो थोड़ी सी तो चोट लगेगी, पर क्या तुम बिखर के बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाओगे? इतने कमजोर हो क्या? देन you will now start using verbal deception with the driver if you can. Stop the cab, 1 सेकंड मुझे कुछ लेके आना है। डिसेप्शन यूज करो जब तक कर सकते हो। ओके। अनलेस सिचुएशन बहुत वो जा रही है, हाई जा रही है, तुम्हें लग रहा है शायद उसके दोस्त आने वाले हैं, कुछ होने वाला है, ओके। डिसेप्शन यूज कर सकते हो। तो यार कैब रोको, मेरे को ना कुछ ड्रिंक विंक लेके आनी है, कुछ करना है, वापस आ रही हूँ मैं, देन गायब हो जाओ। बट अगर वो नहीं हो रहा तो देन यू कॉल हिम आउट and you say stop the cab right now. But यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर जिस इंसान को आपने लोकेशन दी हुई है वो पहुंच ही रहा है 5 मिनट में, तो मत करो, ठीक है? तो मत करो, तो आने दो। मतलब कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे सेफ्टी गारंटीड नहीं है। अगर ये पक्का है कि तुम जब कैब से उतरोगे और वो तुम्हें जाने दे रहा है स्टोर तक, तो सेफ्टी गारंटी होगी ना। Correct. अगर ये पक्का है कि तुमने जिसको इन्फॉर्मेशन दी है
वो बंदा पहुंचने ही वाला है, तो सेफ्टी गारंटी हो गई ना। बट जब तुम कन्फ्रंटेशन में जा रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बात सुनेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो फर्स्ट यू ट्राई द वेरिएशंस जहां डिसेप्शन एंड गारंटी, वो सेफेस्ट है। जब अब टियर नेक्स्ट लेवल डिसेप्शन एंड गारंटी काम नहीं कर रहा, तो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं आप गाड़ी रोको यहीं पे, तो मेरे हाथ में मेरा पेपर स्प्रे होना चाहिए या मेरा चाकू होना चाहिए, रेडी टू गो। राइट, I should also be ready to open the door and jump out of the cab. And I have to do this not at a place जहां लोग नहीं है, क्योंकि अगर मैंने दरवाजा खोल के जंप मारी तो चोट तो मुझे लगेगी सबसे पहले, उसके बाद मुझे भागना भी है। और अगर वो मैं ऐसे जंगल वाले इलाके में कर रही हूँ जहां वो पीछा करके मेरे को आराम से पकड़ सकता है, तो उसका पॉइंट नहीं है। exactly. तो अवेयरनेस रखो। जब कोई ऐसे एरिया आए जहां पुलिस चौकी आ रही है या लाइटें हैं या बिल्डिंग्स हैं, या दिख रहा है कि यार यहाँ तुम भागोगे ना तो ये तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा, या आएगा भी तो और लोग हैं, कोई ना कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम गलियों में घुस जाओगे, कुछ हो जाएगा। वहां पे फिर ये मूव एग्जीक्यूट करो, स्टॉप द कार राइट नाउ। और वो नहीं रोकता तो यू ओपन द डोर, गेट आउट। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्रंटेशन होती है तो यू हैव योर नाइफ, यू हैव योर पेपर स्प्रे, यू फाइट। Right. Very important things. And I really hope that it reaches as much as as many women as possible. Yeah. Very important. चाइल्ड लॉक चेक कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। Exactly. ये नहीं एक्चुअली ध्यान रहता, छोटी सी सिंपल सी चीज है, बट आई डोंट थिंक barely any women or girl checks कि हाँ बैठने से पहले चाइल्ड लॉक तो नहीं है। थैंक यू फॉर मेकिंग इट अ पॉइंट एंड आई होप इट रीचेस। एंड ऑल्सो किसी को बता दो यार, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप किसी को बता सकते हो, स्पेशली अगर आप रात को कर रहे हो, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, तो ऑलरेडी 1 या 2 लोगों को आप लूप में रख सकते हो कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ये कैब का नंबर है, इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगी। अगर किसी लड़की को कोई क्राउडेड एरिया में इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है तो व्हाट शी शुड डू इमीडिएटली? ईगो प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रोटेक्शन जैसे हमने डिस्कस किया था, 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तो आपको ये देखना है कि उस सिचुएशन से निकलने का बेस्ट तरीका क्या है। हमारे 5 स्टेप गेम प्लान में जो 5th स्टेप है उसका नाम है एस्केप। उसका नाम रिवेंज नहीं है, उसका नाम जस्टिस भी नहीं है, उसका नाम एस्केप है। अगर आप एक बस में हो जिसमें बहुत ही कम लोग हैं, रात का टाइम हो रहा है, किसी ने आपको टच किया, तो बेस्ट ये है कि जैसे ही वो बस रुके या आप कंडक्टर को बोल के निकल जाओ उस बस से, बजाय कि उस बंदे से लड़ने के। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां लोग हैं बहुत सारे और आप कॉल आउट कर सकते हो उसका बिहेवियर, और लोग आपकी हेल्प करेंगे। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहां लोगों ने हेल्प करी है, मारा भी है लोगों ने, तो आप कॉल आउट करो। बट आपको देखना ये, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये होना चाहिए कि इस बंदे ने जिसने मेरे को अभी हाथ लगाया है, हाउ कैन आई एस्केप एनी फ्यूचर this thing from him, harassment from him. Okay. So now, will that happen if I shout back at him, or will that happen if I move away from him as fast as possible? ये decision making process use करके आप डिसाइड करो क्या करना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डोंट गुस्से में मत आ जाना, एकदम रिएक्टिव मत हो जाए। ना तो फ्रीज हो, एक तो वो फ्रीज रिस्पॉन्स भी गलत है कि तुम जम ही गए वहां पे, वो तुम्हें हाथ लगा रहा है, तुम जम गए हो, वो भी गलत है। अननेसेसरीली गुस्सा करना, वो गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि गुस्सा तो आता ही है ऐसी सिचुएशन में, बट वो उस टाइम पे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। एग्जैक्टली, हो सकता है एस्केलेट हो जाए मैटर, और कोई तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए कोई है ही नहीं वहां पे। राइट, तो ऐसे में बेटर है एस्केप करना सबसे पहले, so that you are safe. Let's do a quick rapid fire. If you had to teach one technique to every woman in India, what that would be? I would teach them awareness and threat assessment. Okay. To be able to quickly assess Yeah. क्या सिचुएशन है यहाँ पे, क्या चल रहा है, बस क्या इंटेंट, इसके इरादे क्या हैं, फटाफट। So mental, the technique is mental. Yeah. What's the one mistake men usually make when trying to protect their women? Men don't push the women around them to actually go and learn. कि अगर तुम्हारी बहन है तो उसको भाई दो ना रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट कि जा सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में तेरे को एनरोल कर दिया है, तो वो उतना कराते, उसको धक्का दे के कराते नहीं है कि मैं चाहता हूं मेरी बहन के पास या मेरी गर्लफ्रेंड के पास ये एबिलिटी हो। That's the mistake they make. Can a 5-foot woman really defend against a 6-foot man? If she's trained, yes. A trained woman
and an untrained man. A trained woman would cut through him like a hot knife through butter. Like that. एंड एज यू सेड, ये इस तरह की चीजें मोस्टली वही आदमी करते हैं जिनका फिटनेस लेवल 0 होता है. Mostly. So even if you have certain level of fitness, you're good. At least you can protect yourself in most of the situations. हाँ. बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे यंग एथलीट्स कॉलेज लेवल पे जब वो पार्टीज कर रहे होते हैं तो वो नशे में होते हैं, ड्रग्स में होते हैं. तो लेट्स से बास्केटबॉल टीम है, वो पार्टी कर रही है. अब वो जो लौंडे हैं वो बड़े एथलेटिक हैं, बट वो उतने ऑनरेबल हैं कि नहीं है, वी डोंट नो. तो ये कोई 100% वो नहीं है, बट हाँ मोस्टली जो लोग आपको रोड पे स्ट्रीट साइड होते हैं, जो रोड पे मिलेंगे आपको, वो आपको स्मैकी, ड्रगी, इस तरह के लोग मिलेंगे. या वो लड़कियां जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, सेल्फ डिफेंस कर लेती हैं, उनमें और वो जो नहीं कर पाती, व्हाट्स द मेन डिफरेंस? Never give up attitude, killer instinct, warrior instinct. कि they decided to fight, they gave it their 100 300%. They were not like वो लड़की की स्टोरी, कंपास गाड़ दिया उसने. अगर आप पूरी जान डाल देते हो ना किसी चीज में, फिर वो ना भी अगर आपके फेवर में जाए ना, तो उतना ट्रॉमा नहीं होता किसी भी चीज में. अगर आपने पूरी कोशिश करी हो, लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश ही ना करी हो, तो थोड़ा सा अजीब सा कुछ बॉडी में रह जाता है कि यार मैंने तो करा ही नहीं जो मैं कर सकती थी, या मैं कर सकता था. वेरी ट्रू. सो किलर इंस्टिंक्ट, गो 100%, ट्राई योर बेस्ट. अमेजिंग. दैट्स ऑल. Thank you. सही, बढ़िया यार. Thank you so much. मुझे बहुत मजा आया आपके साथ. Same here. Everybody should watch this. Every girl should definitely watch it. Thank you so much, Manan. Thanks for all your time. And let's see if people want, they can let us know maybe. आज हमने primarily लड़कियों पे focus किया है, but I think when it comes to self-defense, when it comes to martial arts and fighting and everything, there is a lot for men also. तो अगली बार हम उसके बारे में बात करेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली. वायलेंट क्राइम्स बहुत सारे होते हैं लड़कों के साथ. स्कूल से बुलिंग, कॉलेज में मारपीट, तो लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, सो वी कुड प्रॉब्ली डू डेफिनेटली. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल दो. ठीक है, एंड करते हैं फिर. लेट्स डू अ पार्ट 2. Yeah. Okay. Guys, I hope you really enjoyed this episode. There's one thing I really want you to do this time. आप comment करके बताइए अगर आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का incident हुआ है, कोई inappropriate touch हुआ है, and what was your reaction? What you actually did at that time? Please tell your stories in the comments and let's read each other's experience, each other's stories, so that we can actually learn from each other and know what to do. Thank you so much. I'll see you in the next episode.